तो जितने जवाब दे सकते हैं मैं ट्राई करूँगा। और डायरेक्टली अगर किसी प्रश्न के उत्तर पे आपको कोई प्रश्न होगा तो तुरंत आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर पहले हम ये जो रिटन क्वेश्चन है उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। जो हमारे कंडीशनिंग होते हैं वो पूर्व जन्म से आते हैं, और जो कंडीशन होते हैं हमारे परिस्थिति में होते हैं। तो चूजिंग ऑप्शंस, क्या ये एक ही जवाब है? वी कैन, क्या हमें कुछ ही का नियंत्रण है और क्या हम कंडीशन और कंडीशनिंग को रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ, यस, ज़रूर। अभी इसमें दो चीज़ें हैं कि इसमें हम कितना परिवर्तन कर सकते हैं। कि अभी कुछ कंडीशन ऐसे होता है कि उसको परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कनाडा में था, तभी मैं एक व्यक्ति से मिला, वक्त बन रहा था। वो नॉर्थ कोरिया से छूट के आया था। नॉर्थ कोरिया में वहाँ पे ऐसा इतना डिक्टेटरशिप कोई बचता नहीं है। तो जैसे पांडवों ने अंडरग्राउंड टनल बनाया था, उसने से अंडर ओशन टनल बनाया इंडिविजुअली, और फिर वहाँ से वो छूट के आ गया था। तो अभी वो भी उन्होंने बड़ा मुश्किल बना दिया है। तो अभी आजकल तो अभी नॉर्थ कोरिया से कोई बच के निकल नहीं सकता है। तो कभी कैसे पूर्व कर्म होता है किसी का, जैसे कंडीशंस भी बदल नहीं सकते। कोई बहुत ही ऐसे देश में है जहाँ पे हिंसा होती है, गरीबी है, और उसको उस देश से न तो देश का पॉलिटिकल बदल सकता है और न तो वो वहाँ से निकल सकता है। तो क्या करेगा? तो क्या है कि हमें खुद देखना है कि हमारा जो दिस इज़ द प्रेजेंट मी, इसमें क्या डिज़ायरेबल है और फिर क्या डूएबल है, क्या करना अच्छा है और क्या मैं कर सकता हूँ। तो ये प्रिंसिपल जो है वो दोनों के लिए अप्लाई होता है। हम में कुछ कंडीशनिंग्स होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ कंडीशंस हम बदल ही नहीं सकते हैं, कुछ कंडीशंस हम बदल सकते हैं, कुछ हद तक बदल सकते हैं। तो किस हद तक बदल सकते हैं वो हमें एक्सपेरिमेंट से, प्रयास से ही पता चलता है। और अभी जो हमारी कंडीशनिंग्स भी है, किस हद तक बदल सकते हैं। किसी को क्रोध आता है, वो क्रोध को रोक सकते हैं। अभी कोई भी जितना क्रोध आता है उतना नहीं कर सकता है, वो जीवित भी नहीं रह पाएगा। अगर हर बार जितना क्रोध आएगा उतना क्रोध करते रहेगा तो वो न केवल मॉरली रॉन्ग है, लीगली रॉन्ग हो सकता है, वो व्यक्ति जेल में जा सकता है। तो सब कुछ हद तक तो नियंत्रण करते ही है। तो नियंत्रण हमें कुछ हद तक करना पड़ता है और कुछ हद तक कर सकते हैं। तो अभी किस हद तक कर सकते हैं? प्रेजेंट पी में जो कंडीशंस है और कंडीशनिंग्स है, तो हमें पहले से पता नहीं है कितना हम परिवर्तित कर सकते हैं। हम ट्राई करके ही पता करता है, हम पता चलता है कितना हम कर सकते हैं। तो जनरली क्या है, पहले हमारे इंटेलिजेंस से हमें फैसला करना है किस दिशा में भी जाना है। फिर इंटेलिजेंस के बाद में क्या होता है, हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है कि कितना मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इतने घंटे सोता हूँ, कोई बोलता हूँ 9-10 घंटे सोने की आदत है मुझे, उसके बिना मैं काम नहीं कर सकता, तो 6 घंटे सोना है मुझे, तो 9 घंटे से 6 घंटे आना मुश्किल होगा किसी को शायद। तो फिर 9 घंटे से 7-8 घंटे, 8 घंटे पे आ सकता है। और फिर कितना कर सकते हैं व्यक्ति। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हम जो है सस्टेनेबल है, हमारे लिए क्या पॉसिबल है, हम समझ गए। तो जो भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, वो उसमें ये भी कहते हैं नात्य अश्नतस्तु, कि ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा कम, बिल्कुल कम भी नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, कम भी ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा और बहुत कम क्या है, ये हर व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्धारित करना पड़ेगा। तो जिस हद तक हम कर सकते हैं उतना हमें करना है। हमें अगर हमारे प्रोफेशनल जीवन में है तो हमारा आत्मविश्वास, जब हम लोगों से मिल रहे हैं, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगला सवाल भी वैसे ही, हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट्स। तो इसमें क्या है कि हम कई बार हमारा दूसरों से संबंध कैसे है ये देखते हैं, कि हमारे दूसरों के साथ का संबंध हमें इम्प्रूव करना है, और ये महत्वपूर्ण है। पर उसके साथ साथ हाउ इज़ आवर रिलेशनशिप विथ आवर सेल्व्स, कि मेरा संबंध मेरे साथ कैसे है,
भगवान कहते 6.5 में उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम अवसादयेत आत्मैव यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि एक है हमारा हायर सेल्फ, उसको हम आत्मा कह सकते हैं, एक लोअर सेल्फ है उसको हम मन कह सकते हैं। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान आत्मा और मन का भेद नहीं कर रहे, उसको आत्मा ही बोल रहे दोनों को, कभी मन को भी बोलते हैं। तो हमें इस तरह से एंगेज करना है कि क्या होगा, हमें एलिवेट योर सेल्फ विथ योर सेल्फ, हमें ऊपर खुद को उठाना है, न कि इसके द्वारा हम नीचे जा रहे हैं। तो हमारे मन अंदर ही कुछ ऐसा भाग होता है जो खुद को और जो इम्प्रूव करना चाहता है, हमारे अंदर कुछ ऐसा भाग होता है जो खुद को नीचे खींच रहा होता है। तो उद्धरेद आत्मान आत्मानम, खुद को हमें उठाना है, न को खुद को हमको नीचे ढकेलना है या नीचे गिराना है। तो अभी ये कैसे करना है, अभी हम में क्या होता है कि जब भी हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, क्या हो गया ये, हम जब भी कुछ कार्य करना चाहते हैं तो हमारा खुद के साथ का रिलेशनशिप कैसे होता है कि कभी कभी हमें खुद को एनकरेजमेंट देना पड़ता है और कभी कभी खुद को चेस्टाइजमेंट देना पड़ता है कि तुमने ये क्या मूर्खता की। अभी इसका परिणाम क्या हो रहा है, क्या हम इससे मोटिवेशन आ रहा है टू इम्प्रूव, कि उससे डीमोटिवेशन हो रहा है, कि क्या होता है कि हमारे अंदर से ही अलग अलग आवाज़ आ सकते हैं। तो जब हम कुछ गलती करते हैं तो हम खुद को डांटते हैं। अभी कभी कभी डांटना ज़रूरी है क्योंकि हम केयरलेस हो गए हैं। तो मे बी लेट्स कलेक्ट ऑल द क्वेश्चंस। बार बार कोई अगर सबको डिस्ट्रैक्ट होगा तो आप किसी एक के पास सब क्वेश्चन दे दो और ये क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप वो आगे ला सकते हैं आगे। तो जो अभी जो इनकरेजमेंट, अभी हम खुद को डांटते हैं, हम हमारा बच्चे भी हो गए, किसी को डांटते हैं कभी कभी, तो डांटने से अरे तुम साइकिल चला रहे थे तुम गिर गए, लापरवाह मत को ध्यान दो। तो हाँ, लापरवाह नहीं कर रहे तो ध्यान देना चाहिए उसको, अच्छी बात है। पर अगर उसको डांटते थे तुम गिर रहे हो तो बोलते नहीं साइकिल में चलाऊंगा ही नहीं, छोड़ दो। तो अगर डीमोटिवेट हो रहे हैं तो भी अच्छा नहीं है। तो क्या होना चाहिए, हमारे चैस्टाइजमेंट से भी हम खुद को भी डांटते हैं कभी कभी, अरे तुम ये अच्छा सही नहीं कर रहे हो। तो उससे क्या हो गया, हमें डांटने से क्या होना चाहिए, मुझे और चौकन्ना बनना है, मुझे और जिम्मेदार बनना है। और प्रोत्साहन देना है, उससे भी क्या होना चाहिए कि मोटिवेशन टू इम्प्रूव। ठीक है, अब तुम ये इस हद तक कर पाए और तुम कर सकते हो। हमने कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया और वो न्यू ईयर के रेजोल्यूशन था पर एक न्यू मंथ के लिए रहा, 1 महीने के बाद छूट गया वो। ठीक है, खुद को डांट सकते हैं क्या है तुमने किया नहीं, पर हम खुद को बोल सकते हैं 1 महीने के लिए किया, ये अच्छी बात है। अभी 1-2 दिन का छूट गया पर वापस चालू कर सकते हो, वापस 1 महीने के लिए करो या 1 महीने थोड़ा और कर सकते हैं। तो हमें खुद देखना है कि अगर मैं खुद को डांटता हूँ तो अगर इससे इतना हताश हो जाता हूँ अरे मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो एक वक्त मुझे बोल रहे थे कि मैंने आई हैव गिवन अप, मतलब मैं त्याग कर दिया है। अच्छा, क्या त्याग कर दिया है? आई हैव गिवन अप द डिज़ायर टू गिव अप। मैंने त्याग करने की इच्छा को त्याग कर दिया है। तो अभी अब नहीं कर पाए, इसलिए ऐसे नहीं करना है। हमें खुद को डांटने से डिस्करेज नहीं होना चाहिए और खुद को इनकरेज करने से कभी को क्या होता है, हमने गलती की है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है, बार बार ऐसे ही बोलते तो बड़ी बात हो जाएगी वो। तो क्या है, कभी हमें खुद के साथ हमारा जो संबंध है, हमारे अंदर से जो आवाज़ आता है, कभी हम कोई डाउट देता है हमको, तुम ये नहीं कर पाओगे। तो अभी वो आवाज़ से परिणाम क्या हो रहा है, क्या हम और प्रिपेयर करते हैं, हम और डिटरमिन्ड हो जाते हैं और चौकन्ने बन जाते हैं, मैं करूँगा ये, या वो आवाज़ होता नहीं कर पाएगा तो क्या फ़ायदा, करना ही नहीं चाहिए। नहीं, तो जो डाउट्स आते हैं हमारे मन में, जो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर से कोई आवाज़ आती है तुम नहीं कर पाओगे। तो फिर शायद ये हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है वो किसी बाहर से जो लोगों ने बोला है उनकी आवाज़ हमारी ओर आ रही है। मतलब क्या है, हमारे कोई माता पिता हो गए, कोई टीचर्स हो गए, कोई फ्रेंड्स हो गए, यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट अप टू इट, तुम नहीं कर पाओगे ये। शायद कोई क्रिटिकल भक्ति होगी, बोले तुम ये नहीं कर सकते कभी।
वो हमको डांटते हैं, ऐसे नकार बोलते हैं, तो उनके आवाज़ हम कभी कभी इंटरनलाइज कर लेते हैं। तो अभी शायद उनका उद्देश्य हमें डिस्करेज करने के लिए नहीं होगा, पर अगर वैसे हो रहा है तो फिर जो मैंने पहले बताया था कि वैल्यू दोज हु वैल्यू अस, डोंट ओवर वैल्यू दोज हु डिवैल्यू अस। तो जो आवाज़ हमें इनकरेज करते हैं वो आवाज़ों को हमें स्ट्रेंथन करना है। तो परिस्थिति के अनुसार देखना है कि कोई हम गलती करने के बाद बिंदास रह रहे हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, तभी खुद को डांटना ज़रूरी है। पर गलती करने के बाद हम ही उदास हो गए हैं, हम हताश हो गए हैं और उस पर से हम डांटने लगते हैं, तो क्या होगा, हमें छोड़ ही देंगे। तो जैसे हम दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, किसी की हम परवाह करते हैं, हम किसी से स्नेह करते हैं और उसको हम मदद करना चाहते हैं सुधरने के लिए, तो हम क्या उसको डांटेंगे या उसको प्रोत्साहन देंगे, वो उसकी मनस्थिति के अनुसार देखेंगे हम। तो कभी क्या करना है खुद के साथ, तो जब हमारे मन में संशय बढ़ जाता है या हमारा सेल्फ डाउट आता है, उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर जो क्रिटिकल वॉइस है, जो चैस्टाइज कर रहा है, वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो शायद हमारे अंदर जो इनकरेजिंग वॉइस है वो हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हाँ, मेरी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है, पर मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान मेरे कंडीशनिंग से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो भले ही ये मेरे लिए संभव नहीं है, पर भगवान के लिए संभव है ये। तो उस तरह से देखेंगे तो जो सेल्फ डाउट है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस किसी भी फील्ड में हो, हमारे प्रोफेशनल फील्ड में भी हो, ऐसे ज़्यादा भेद करने की ज़रूरत नहीं है कि हम जिस भी भूमिका में हैं वो भगवान की योजना के अनुसार ही है। जिस जॉब में है तो ठीक है, अभी जो मुझे भूमिका करनी है वो जो भगवान ने टैलेंट्स दिए हैं, जो भगवान ने क्षमताएं दी है, उसको पूरा मुझे यूज़ करना है। तो क्या क्षमताएं भगवान दी है, कैसे मुझे इसको और इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम देखें कि भगवान की योजना से ही मैं यहाँ पे हूँ। कह सकते मेरी आसक्ति से, मेरे पूर्व कर्म से है, पर हमारी आसक्तियाँ, हमारे पूर्व कर्म ये भगवान से इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं कर रही है। मया अध्यक्षेण प्रकृति बोल रहे हैं। हम किसी जॉब नौकरी में हैं, किसी परिवार में हैं, किसी कॉलेज में हैं, तो वो भगवान की योजना के अनुसार ही है। तो उसमें जो हम बेस्ट कर सकते हैं, तो हमें सोचें कि गॉड इज़ विथ मी, भगवान मेरे साथ है। जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण थे, तो वैसे ही भगवान हम सबके साथ हैं। और जब हम भगवान की चितना में रहते, मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। तो अगर भगवान की चितना में रहेगा कि भगवान की योजना से यहाँ पे आया हूँ मैं, तो मुझे जो करना है मैं मेरी पूर्ण क्षमता से करने का प्रयास करूँगा, वो भाव रखोगे तो बेसिकली क्या है, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम 3 थिंग्स। एक है कि ट्रांसेंडेंस, कि हमें याद रखना है कि भगवान जो है वो मेरे साथ है, ये परिस्थिति है उसके ऊपर भगवान है। फिर उसके बाद में क्या है, केवल उतना ही नहीं है, उसके बाद में हमें खुद का एनालिसिस करना है कि मेरी एबिलिटी क्या है। अगर कोई आता है कि जिम में और कहता है भाई 100 किलो उठाना है मुझे, और उसको 60 किलो उठाना है, और 10 किलो उठाने के उसका आधे वज़न, 60 किलो उठाने जाएगा, फिर उसका 60 किलो वज़न किसी और को उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो फिर क्या है, हमें खुद का एनालिसिस करना है कि मेरी क्षमता कितनी है, और फिर एनालिसिस के बाद हम देख सकते हैं कि हम कैसे खुद को ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, मेरी ये क्षमता है, इससे थोड़ा ऊपर जा सकता हूँ मैं, और तो अभी क्षमता क्या है कैसे समझेंगे, वो हमें खुद एनालिस करना है अभी, कि एनालिस से समझते हैं इतना कर पाया, इतना नहीं कर सकता मैं। तो ये होता है कि एक तरह से वी टैग अलॉन्ग विथ कृष्णा, कि टैग अलॉन्ग मतलब किसी और के साथ है। तो कैसे है, कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, अर्जुन कृष्ण लेके जा रहे थे, अर्जुन जा रहे थे उनके साथ। वैसे ही हमें भगवान की चेतना में रहना है, खुद की बुद्धि से इस्तेमाल करना है कितना मैं कर सकता हूँ, और धीरे धीरे खुद को ग्रोथ पे रखना है। तो खास करके अगर हम ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी में रहते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, कल मैं इतना कर पाया था, या पिछले हफ्ते में इतना कर पाया था, अभी मैं इतना कर पा रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते रहता है। अगर हम किसी के हित के लिए उनको कुछ बताते हैं, पर उसमें हम कोई लाइन क्रॉस कर देते हैं और वो दुखी हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में। तो ये हमेशा जो है मार्गदर्शन का ये एक टेंशन होता है कि कैसे है कि हर एक व्यक्ति का देयर इज़ द प्रेजेंट मी और देयर इज़ द पोटेंशियल मी। मतलब क्या है, अभी जैसे हूँ मैं वो एक है,
और मुझ में पोटेंशियल है, अलग अलग प्रकार के पोटेंशियल है। तो अभी माता पिता जो होते हैं, तो उनका बच्चा होगा, वो अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, पर वो बच्चे का पोटेंशियल भी देखते हैं कि तुम ये सुधार सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। तो अभी क्या है, सिर्फ ओनली प्रेजेंट मी के लिए केयर करेंगे हम, तो क्या होगा, अभी मुझे सुख चाहिए, अभी मुझे कंफर्ट चाहिए, तो क्या होगा, इससे स्टैग्नेशन हो जाएगा। स्टैग्नेशन मतलब क्या, व्यक्ति वहीं पे रहेगा, व्यक्ति का कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो पर इसके विपरीत वो व्यक्ति के सिर्फ भविष्य को हम परवाह करते हैं कि तुम ऐसे हो सकते हो, तुम ऐसे हो सकते हो, तो क्या होगा, उसके केवल उसके लिए परवाह करोगे तो उसको सफोकेशन हो जाएगा। मैं कनाडा में था, एक वक्त के साथ रहा था मैं, तो उनका बेटा जो था उससे बातचीत करता, मुझे ड्राइव कर रहा था तो प्रोग्राम के लिए, तो उससे बातचीत कर रहा था, तो वो बोल रहा था कि आई फील एज इफ माई पेरेंट्स डोंट लव मी, दे ओनली लव अ फ्यूचर वर्जन ऑफ मी। कि मेरे माता मुझे जो प्रेम नहीं करते हैं, मैं भविष्य में जो बनूंगा उस वर्जन को प्रेम करते, और जो मैं अभी हूँ मुझे सिर्फ टॉलरेट कर रहे हो। तो अभी ऐसे होगा तो उसको घुटन होने लगी है। तो ज़रूर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, पर क्या है कि जो अभी जो है उसको भी तो प्रेम करना ज़रूरी है। तो ये जो बैलेंस है, तो हम किसी के कल्याण के लिए कुछ बोलते हैं तो क्या है, मतलब हम उनका पोटेंशियल देख रहे हैं, और पोटेंशियल देख के उनको बता रहे हैं कि तुम ऐसे करो, ऐसे करना से अच्छा हो जाएगा। पर अगर उनको वो बहुत मुश्किल लगता है, उनको उससे ज़्यादा दुख हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, हमारा जो ये पोटेंशियल मी की ओर बहुत ज़्यादा चला गया, प्रेजेंट मी की ओर पर्याप्त रूप से नहीं रहा है। तो इसीलिए हमें क्या है कि बोथ कि कैसे करना है, ऐसे टेक केयर ऑफ द प्रेजेंट बट इन अ वे दैट डेवलप्स द पोटेंशियल। किसी युवक होते हैं, हमको थोड़ा आनंद करना है, मज़ा करना है जीवन में, तो बोलते तुम ये नियम पालन करो, वो नियम पालन करो। कहते हैं हाँ ठीक है, अगर तुम्हें कुछ थोड़ा जीवन में आनंद लेना है ठीक है, पर ऐसे इस प्रकार से आनंद मत लो कि जो योर प्रेजेंट मी विल रूइन योर फ्यूचर मी। बोलता है मुझे भोग कर रहा है क्या, मुझे ड्रग्स लेने हैं, अगर ड्रग्स लेना है, शराब पीना है, तो अगर उससे शायद उससे आपको एडिक्शन हो जाएगा, तो आपके प्रेजेंट एन्जॉयमेंट के लिए क्या होगा, आपका पोटेंशियल, आपका जो फ्यूचर है वो आपको रूइन नहीं करना है। तो अभी ये जो एक तरह से नेगोशिएशन होता है कि किस व्यक्ति को, कुछ व्यक्ति होते हैं बहुत डिसिप्लिन होते हैं, को ठीक है अभी प्रेजेंट को मैं पूरा सबऑर्डिनेट करूँगा ताकि मैं पोटेंशियल को इम्प्रूव करूँ। पर कुछ लोग होते हैं वो कुछ एरिया में डिसिप्लिन होते हैं, दूसरे एरिया में इतना डिसिप्लिन नहीं होते। तो क्या है ये, इसके लिए ये फाइंड करने के लिए हमको एक डिस्कशन या नेगोशिएशन लगता है कि नेगोशिएशन मतलब क्या, बातचीत करके ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, और धीरे धीरे उससे किस हद तक हम किसी को बोल सकते हैं, बोलने से वो अच्छे होते हैं या अच्छे नहीं होते हैं, ये वास्तव में हमें हर एक रिलेशनशिप में वो हमें जांच करना पड़ता है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि वो से बहुत दुखी हो गए हैं, तो मतलब हम शायद अभी उनके भावनाओं को भी, वी वांट टू केयर फॉर देयर इमोशंस बट वी आल्सो वांट टू केयर फॉर देयर फ्यूचर। तो अगर किसी का कोई बुरा उद्देश्य नहीं था, फिर भी उन्होंने जो टेंशन में बिना इंटेंशन के कुछ बोल दिया है, उससे अगर हमारा हृदय टूट गया है तो और वो हमारे हृदय से जाता, उससे संबंध खराब होते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें। तो अगर दूसरे ने हमसे ऐसे बोला है तो क्या है कि हृदय भी जो है वो एक शरीर के समान ही होता है। तो किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर पहले बोलते हैं ठीक है आप आपके हाथ को कास्ट में रखो, कुछ स्लिंग में रखो, उसको हिलाओ मत। तो वही डॉक्टर बाद में क्या बोलेंगे, अच्छा अभी आपको हाथ को हिलाने लग जाओ, धीरे धीरे करना पड़ेगा पर धीरे धीरे हिलाने लग जाओ, थोड़े वजन उठाने लग जाओ। तो वैसे ही क्या होता है, हमारा मन होता है, हमारा हृदय होता है, वो भी घायल हो सकता है। तो अगर किसी के कारण हमारा हृदय थोड़ा घायल हो गया है तो उसी में 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, कीप अ डिस्टेंस। तो इनिशियली कुछ बहुत ही बुरी चीज़ हो गई है, बुरी चीज़ बोली उन्होंने, बुरी चीज़ की है, तो डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। क्या उससे वो हृदय का जो घाव है उसको हील होने में मदद होती है।
पर क्या है, सिर्फ डिस्टेंस रखेंगे उससे नहीं होता है काम। क्या होता है कि हमें क्या करना है, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो माइंड है, जो हम विचलित हो गए हैं, हमें कूल होना है, पर हमें कोल्ड नहीं बनना है। क्या होता है कि बहुत समय तक वो डिस्टेंस ही रखेंगे तो क्या होता है कि तो मन में जो नकारात्मक भाव होता है वो और बढ़ जाता है। तो पहले कुछ हमें डिस्टेंस रखना है, फिर उसके बाद में कुछ हद तक हमें जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। मतलब ठीक है, हम उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि तुम्हारा ऐसे इरादा, तुम जो ऐसे बोला इससे मुझे बहुत दुख हुआ, या अगर वो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं है तो किसी और व्यक्ति को बोल सकते हैं जो उनको बोल सकता है, और हमारी ओर से प्रयास तो कर सकते हैं। अधिकांश रूप से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं हमारे आजू बाजू में जो जानबूझ के हमें दुख देना चाहते हैं। अगर उनको समझता है कि उनके वचनों से हमको इतना दुख हुआ है, तो फिर हम उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, यार तुम इतने इंसेंसिटिव हो, नहीं, पर तुमने जो ऐसे बोला उससे ये प्रभाव हुआ। मैंने कल बताया था कि जो फॉर्मूला होता है कि क्या किया एक्शन, क्या उससे परिणाम हुआ इम्पैक्ट, ये हम ऑब्जेक्टिवली बताना चाहिए। फिर उसके बाद में हम क्या चाहते हैं, डिज़ायर्ड बिहेवियर। तो अगर वो व्यक्ति समझता है, उससे कुछ वो माफ़ी मांगता है, क्षमा याचना करता है, सुधरता है, तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर वो डिस्टेंस हमने ब्रिज करने का प्रयास किया है, पर अगर वो ब्रिज करने को तैयार नहीं है तो हमें वो डिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो कभी कभी इसमें जो है कि देखना होता है कि कभी कभी मुझे लोग दुख दे देते हैं, कभी मैंने भी किसी लोगों को दुख दिया होगा। तो क्या है कि हमें ग्रजेस नहीं रखने कि तुमने ऐसे किया मेरे साथ, सिर्फ मैं तुम्हारे प्रति घृणा रखूँगा, तुम्हारे प्रति नफरत करूँगा, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, होता है कभी कभी, पर वो व्यक्ति समझने के तैयार नहीं है तो आई डोंट वांट टू बी हर्ट अगेन, तो इसीलिए मैं उनके करीब नहीं जाऊँगा, पर उनसे नफरत भी नहीं होने दूंगा मैं। जस्ट लेट गो एंड मूव ऑन आफ्टर दैट। कभी कभी क्या होता है कि हमारी शायद वाचा शक्ति इतनी अच्छी, बोलने की पद्धति इतनी अच्छी नहीं है कि हम जो सही चीज़ करनी है या सही परिणाम उससे होने वाले हैं वो अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। और कोई और व्यक्ति होता है, वो शायद उनका इरादा भी अच्छा नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, उससे जो होने वाला है उससे परिणाम भी अच्छे नहीं है, पर वो बहुत ही प्रभावशाली पद्धति से बोल देते हैं वो। तो फिर क्या कर सकते हैं हम? ये दुर्भाग्यवश यही सत्य है, ये जगत का ही सत्य है कि अभी देखिए जो कौरव और पांडव थे, कौरव ने कितना भ्रष्ट कार्य किया, फिर भी कौरव के साथ कितने लोग आ गए? 11 क्षहुणी आ गए। अभी इतने लोग क्या सब लोग बुरे थे? नहीं, बुरे नहीं थे। ये क्या था, इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ नैरेटिव। कि क्या हो गया, कैसे थे पांडव जो थे जंगल में थे, तो उनके बाकी राजाओं से कुछ लेना देना नहीं हो रहा था, पर दुर्योधन क्या था, वो अवेलेबल था, वो राज्य में ही था, तो बाकी राजाओं से मिलता था, ये उत्सव था, ये स्वयंवर था, ये था, वो था। तो उसमें क्या है, फर्स्ट इज जो नैरेटिव कैसे बिल्ड होता है, वी टेल आवर स्टोरी वाइडली। हमें हमारी कहानी जो है, हमारा साइड जो है बताना पड़ता है। अभी उन्होंने बताया, फिर दूसरा उसने क्या किया, अभी उसने ही उकसाया था, उसने ही मजबूर किया था युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए, पर उसने क्या किया, उसको ही उल्टा कर दिया और कहा देखिए ये कैसा व्यक्ति है जो खुद अपने परिवार को, अपने पत्नी को जुए पे लगाता है। क्या ऐसा व्यक्ति राजा बनना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को राज्य की जिम्मेदारी देनी चाहिए? क्या तुम ऐसे व्यक्ति के लिए युद्ध करोगे? उसने अपने पत्नी को दाव पे लगा दिया, कल तुम्हारी पत्नी को दाव पे लगा देगा। ये बिल्कुल संभव नहीं है, पर क्या है कि हर व्यक्ति क्या करता है, वो अपने अपने डिस्टॉर्ट कर देते, डिस्टॉर्ट स्टोरी टू फेवर देम। तो ये जो है एक तरह से सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें हमारी स्टोरी बोलनी चाहिए, और जो स्टोरी बोलेगा वो क्या करेगा, वो अपने फेवर में ही स्टोरी बोलेगा, जो दूसरे पक्ष में है। तो अगर हम हमारी स्टोरी नहीं बता रहे हैं और या हमें स्टोरी बताने की सक्षमता नहीं है, देन वी हैव टू कनेक्ट विद समवन हु कैन टेल आवर स्टोरी।
तो अगर हम नहीं बताते हैं तो कोई और बताता है, कोई किसी और को हमें बताने को चाहिए। अभी कैसे है कि विश्व भर में जैसे बताया था कि ऐसा शायद हमें पता था कि विश्व में जहाँ भी गया हूँ मैं, वहाँ पे इंडियंस आर वेरी रिस्पेक्टेड सिटीजन्स। इंडियंस मतलब यहाँ पे मोस्टली बाहर से लोग जाते हैं, वो हिंदू लोग जाते हैं, कुछ मुस्लिम लोग जाते हैं, मोस्टली हिंदू जाते हैं। देर हार्ड वर्किंग, लॉ अबाइडिंग, टैक्स पेइंग, फैमिली रेजिंग। तो इंडियंस आर हाईली रिस्पेक्टेड एज इमिग्रेंट्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। पर जो है इसके बावजूद क्या होता है, जो हिंदू धर्म है इसके बारे में अनेक भ्रांत धारणा है। पर जब क्यों क्या होता, काफ़ी सालों तक हिंदू लोग भारत से बाहर जाते थे, बट दे वर नॉट वेरी ओपन अबाउट देयर फेथ। ठीक है, उसको बाजू में रख दो, जो प्राइवेटली करना है करो। तो बहुत सी भ्रांत धारणाएं हो रही थी, पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, लेफ्टिस्ट था, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए कोई नहीं था। अभी इसके विपरीत जू लोग हैं जो बहुत माइनॉरिटी में, पर वो क्या है, दे टेल देयर साइड ऑफ द स्टोरी। ऑफकोर्स अभी ऐसा हो गया कि इस्लाम ने ये बहुत अच्छे से सीख लिया है। जब भी कोई आतंकवादी का आक्रमण होता है तो पहले सारे राजनीति क्या बोलते हैं कि इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए, कि इस्लाम को आप बुरा मत मानो। तो अभी हाँ, इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए, पर अगर मुस्लिम लोग मुसलमान का ही कारण इस्लाम कुरान को ही कोट करके कुछ आतंकवाद कर रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे कि पूरा धर्म बुरा है, पर अगर संकीर्णवादी लोग हैं उनको जो है उनका खंडन तो करना चाहिए। पर यहाँ पे कैसे होगा, ये पावर ऑफ नैरेटिव हो गया है। नैरेटिव हो गया है तो ये नैरेटिव बिल्ड किया गया है। तो अभी जब सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया से क्या हो गया, तो जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको भी अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताने का मौका मिल गया और थिंग्स चेंज हो रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया अभी थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है। पर इसके पहले मेन स्ट्रीम मीडिया जो था, अभी जैसे बॉलीवुड भी हमेशा एंटी हिंदू मूवीज़ बनाता करता था, पर साउथ इंडियन इंडस्ट्री आ गया है, वो थोड़ा प्रो हिंदू मूवीज़ बनाते हैं। तो अभी थोड़ा नैरेटिव चेंज हो रहा है। तो क्या है कि अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का टीम करना चाहिए हु कैन टेल आवर साइड ऑफ द स्टोरी। ऐसे है कि जो मटीरियल वर्ल्ड है उसमें क्या है कि जो खुद को प्रोपेगेट करेगा वही जीतेगा। तो अभी पांडव जीत पाए, पर उनको क्या था, शक्ति उनकी कम थी। दे कुड नॉट मेक सो मेनी अलायंसेस। तो कभी कभी हम किसी दो पक्षों के बीच में फंस जाते हैं और दोनों के कुछ वैलिड पॉइंट है, तो हम दोनों को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, पर दोनों से रिजॉल्व नहीं कर चाहते। तो ऐसी परिस्थिति है कि तभी हमें मृदंग बनना पड़ता है। मृदंग क्या होता है, दोनों से पिटा जाता है पर उसको मधुर आवाज़ निकालनी पड़ती है। तो ये आसान नहीं है। तो अगर क्या कर सकते हैं, दोनों के वैलिड पॉइंट है, तो फिर ट्राई टू गेट देम टू सी ईच अदर, दूसरों का वैलिड पॉइंट कैसे देखने का प्रयास करें। तो ये थोड़ा मुश्किल है, पर अगर कर पाते हैं ना, तो अगर ए और बी में कॉन्फ्लिक्ट है और सी हम हैं, तो ए की बात सुननी, बी की बात सुननी है, और एक दूसरे की बात सुनते हैं, तो फिर ए को बोलो कि तुम बी का आर्ग्यूमेंट क्या है, बी जैसे बताएगा वो बोलो तुम यू डोंट हैव टू एग्री विद इट, बट यू प्रेजेंट बीज आर्ग्यूमेंट। और बी को बोलो कि तुम ए का आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करो। तुमको एग्री नहीं करना चाहिए, पर जितना फोर्सफुली ए अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करेगा वो करो। तो क्या होता है, अगर वो प्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि हम दूसरा कोई हमारे खिलाफ कुछ बोल रहा है तो हम उसको रिफ्यूट करने की बात देखते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट में जो मेरिट है नहीं देखते हैं, उसमें डीमेरिट है वो देखते हो, कहाँ रॉन्ग है वो देखते हैं, उसको अटैक करते हैं, पर कहाँ राइट है वो देखते हैं। तो अगर ये कर पाते हैं ना कि इसको बोलो तुम दूसरे का जो पक्ष है वो तुम लेके उसका आर्ग्यूमेंट बोलो, अगर वो बोलते हैं तो उसके बाद में वो टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, आई सी योर पॉइंट, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो ये मैं समझ में आता है। तो क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसमें अलग अलग स्तर पे हो सकता है कि बेस्ट है कि वी कम टू एन एग्रीमेंट, वी एग्री। पर एग्री नहीं कर सकते हैं तो भी क्या हो सकता है कि हम कभी कहते हैं वी एग्री टू डिसएग्री। ठीक है, तुम्हारा वो मत है, मेरा मत है, तो जियो और जीने दो, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी अच्छा है। बट उससे बड़ा क्या होता है, हम वी जस्ट फाइंड इट कि इट इज़ टोटली, हमको मूर्ख लगता है, ये अनइंटेलिजिबल है।
तुम जो बोल रहे हो, तुम क्यों सोच रहे हो, मैं समझता हूँ, मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, पर मैं समझता हूँ। पर तुम जो बोल रहे हो इसमें कुछ बुद्धि का लक्षण है ही नहीं, ये केवल मूर्खता ही है। ये अनइंटेलिजिबल जो है उस पे होता है तो फिर वो कुछ रेजोल्यूशन मुश्किल हो जाता है। उसके परे है कि ये जो है अनएक्सेप्टेबल है, ये ऐसा कोई विचार करता है मुझे उससे संबंध ही नहीं रखना है, मैं इसके ऐसे व्यक्ति के साथ जी ही नहीं सकता हूँ। तो हर कॉन्फ्लिक्ट को हम यहाँ तक नहीं ला सकते हैं। पॉसिबल हो सकता है कभी कभी, पर अगर यहाँ तक भी लाए तो भी अच्छा है। तो दिस इज़ यू कुड से डिज़ायरेबल, अगर दोनों को सहयोग पे आ जाए। पर कभी क्या होता है, डूएबल। ये प्रभुपाद जी ने कहा था कि योर लव फॉर मी विल शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट। प्रभु जी ने कोऑपरेट के बारे में कहा था, पर प्रभुपाद जी ने कहा कोऑपरेट जो होता है वो अनेक स्तर पे हो सकता है। कोऑपरेट हो सकता है, कोऑपरेट हो सकता है, या कोऑपरेट हो सकता है। कोऑपरेट मतलब क्या, तुम यहाँ पे ये करो, मैं यहाँ पे ये करता हूँ। और अभी देखिए कैसे है कि जब कृष्ण शांति दूत के रूप में गए थे तो उन्होंने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे, 1 गांव नहीं मांगा। 5 पांडव एक थे, पर फिर भी वो हर एक व्यक्ति क्षत्रिय है, तो हर एक को अपना क्षेत्र चाहिए। तो कभी क्या होता है, 2 लोगों में मतभेद इसलिए होता है क्योंकि दोनों का एक ही क्षेत्र है, तो फिर थोड़ा क्षेत्र का हमको सेपरेशन करना होता है कि तुम यहाँ पे ये सेवा करो, मैं यहाँ पे ये सेवा करता हूँ, मुझे इस प्रकार से प्रचार करना है, तुमको इस प्रकार से प्रचार करना है, ठीक है, तुम यहाँ पे ट्राई करो, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कभी, पर जो कोऑपरेट शायद पॉसिबल नहीं है, तो कोऑपरेट पॉसिबल नहीं है, तो कोऑपरेट पॉसिबल है। कोऑपरेट मतलब क्या है, अगेन आई डोंट एग्री विथ यू बट आई कैन लिव विथ यू, ठीक है, तुमको ऐसे करना है तुम करो। तो वो भी, तो कभी कभी कम से कम मीडिएशन से, बातचीत से इस स्तर पे तो एक दूसरे को लाने का प्रयास कर सकते हैं। ओके, तो कुंती ने कर्ण को त्याग दिया क्योंकि वो अविवाहित थी, पर वो वर्जिन थी, समाज के नियम थे तभी। पर बाइबल में जो मैरी थी उसको क्रिस्ट का जन्म हुआ, वो भी तो वर्जिन थी, पर उसने जीसस को नहीं त्यागा। तो किस हद तक हमारी परिस्थितियों से हम कार्य को समझ सकते हैं। तो अभी जो जीसस की कहानी है उसमें ये काफ़ी हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ है कि हाउ मच इज़ द हिस्टोरिकल जीसस एंड हाउ मच इज़ द मिथिकल जीसस। हिस्टोरिकल मतलब जो अस्तित्व में हुआ, मिथिकल मतलब जो एक मिथ बिल्ड हो गया उसके अराउंड। तो पहले कुछ नास्तिक लोग कहते थे कि जीसस नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, जैसे वो कहते हैं कृष्ण नाम का भी कोई व्यक्ति था नहीं, पर अभी मोर और लेस स्वीकार किया जीसस वॉज देयर, कृष्ण नाम एग्जिस्ट है। फिर भी अभी तक एग्जैक्टली क्या हिस्ट्री है, क्या मिथ है, उसको सेपरेट करना इतना आसान नहीं है। पर एक मेजर फ़र्क है उसमें कि जो भी मेरी जो वर्जिन थी, अगर हम उसको मिथ नहीं बोलते, उसको हिस्ट्री भी बोलते हैं, उसमें एक मेजर फ़र्क है कि शी वॉज ऑलरेडी मैरिड एंड हर हस्बैंड सपोर्टेड हर। तो इसीलिए वो कुंती की परिस्थिति और मैरिज की परिस्थिति जो है बहुत अलग है, यू कैन नॉट कंपेयर देम। शी वॉज सिंगल, शी वॉज नॉट मैरिड एट ऑल, और जो उसने बताया तभी उसके हस्बैंड ने उसको स्वीकार कर लिया, ये ऐसे हुआ है। और उस समय क्या था, एक मैसियानिक रिलीजन था। मैसियानिक मतलब क्या, एक मसीहा आने वाला है भविष्य में कोई, तो शायद तो उसके कारण उसके पिता ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। तो इसलिए वो जो था उसको उसके हस्बैंड का सपोर्ट था। सो इट्स, जैसे मैं बताया था कि जैसे कोई क्रिकेट मैच हो जाने के बाद रियर व्यू में क्या होता है, हमेशा सबका विजन हाइंडसाइट में 2020 होता है, अरे इसने इसको बॉलिंग देना चाहिए था, उसने उसको बैटिंग ऐसे करना चाहिए था। क्या होता है उस परिस्थिति में, शी डिड हर बेस्ट दैट शी कुड। तो नम्रता और स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या संबंध है?
कैसे हम अपने स्वाभिमान का संरक्षण कर सकते हैं, पर हम गर्वित नहीं हो सकते होना है, जिससे कि हम लोगों को हमारे ऊपर चलने दे, हम पर हमारा दमन करे वो। तो कैसे है कि ह्यूमिलिटी जो है, इट इज़ नॉट अबाउट डी वैल्यूइंग आवर सेल्स, अरे मैं पूरा, मेरा कुछ कीमत है ही नहीं। ह्यूमिलिटी इज़ नॉट दैट, इट इज़ अबाउट वैल्यूइंग समथिंग बिगर देन आवर सेल्स, कि मुझसे बड़ी कोई चीज़ है और वो महत्वपूर्ण है, और वो जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी सेवा है, जो भी है, वो मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर मेरी सेवा के लिए कुछ ज़रूरी है, जैसे मैं कल बताता, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, मैं समझना है कौन सा बिग थिंग है और कौन सा स्मॉल थिंग है। तो नम्रता का मतलब क्या है कि मुझसे बड़ी मेरी सेवा है, मुझसे बड़े मेरे भगवान हैं। तो अभी भगवान ने मुझे कोई सेवा दी है। अभी प्रभुपाद जी जो थे भारत में थे, भारत से अमेरिका में गए, तो भारत में यद्यपि उनको अनुयायी नहीं मिल रहे थे, पर बहुत लोग एक साधु के रूप में उनका आदर करते थे। किसी भी, वो दिल्ली में जब आते थे तो कोई भी बड़े बड़े रईस लोग होते उनको अपने घर में अन्न देते थे, रहने की जगह देते थे, आदर करते थे। प्रभुपाद जी यहाँ से अमेरिका में गए तो अमेरिका में कोई उनका आदर नहीं करता था। जो हिप्पी लोग थे उनको तो क्या है कि कोई अजीब व्यक्ति आ गए, कोई प्रभुपाद जी के साथ कुछ अनुयायी भी बन गए, उनको कुछ कल्चर नहीं पता था। तो एक ही रेस्ट रूम था, प्रभुपाद जी को क्यों में खड़ा रहना पड़ता रेस्ट रूम यूज़ करने के लिए। तो बाह्य रूप से उनको जो पहले भारत में आदर मिल रहा था उससे काफ़ी कम आदर मिला। पर क्या देखा प्रभुपाद जी ने, यहाँ पे अमेरिका में जो लोग हैं वो सेवा के में इंटरेस्टेड है, वो शास्त्र सुनना चाहते हैं, शास्त्र समझना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी एक तरह से जहाँ पे उनको एक कल्चरल रिस्पेक्ट था, वो जगह को छोड़ के वो जहाँ पे स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी था, स्पिरिचुअल ईगरनेस था, वहाँ पे चले गए। पर जब प्रभुपाद जी भारत में वापस आ गए तो जयपुर में कुछ भक्तों ने उनके लिए एक कार्यक्रम बनाया था, और जब प्रभुपाद जी ने पोस्टर देखे तो वहाँ पे लिखा था भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद विथ हिज फॉरेन डिसाइपल्स। तो प्रभुपाद जी बोले, फॉरेन क्यों लिखा है आपने, आप वहाँ पे लिखो ब्रिटिश एंड अमेरिकन डिसाइपल्स। क्या होता है कि भारत में, हाँ फॉरेन बड़ी बात होती है, फॉरेन में अफ्रीका भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो क्या है, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वो पाश्चात्य देश के लोग आए हैं और वो भक्त बन रहे हैं। तो अभी क्या था, अभी सेवा के लिए अनुकूल क्या था कि वो अगर उनको आदर मिलेगा तो लोग उनके संदेश को और गंभीरता से लें। तो सर्विस के लिए प्रभुपाद जी डिसरिस्पेक्ट भी स्वीकार कर रहे थे, और सर्विस के लिए प्रभुपाद जी रिस्पेक्ट भी मांग रहे थे। तो क्या है, बिगर देन अस इज आवर सर्विस। तो हमें, हमारी जो सेवा है, हमारी जो जिम्मेदारी है, तो वो हमें करने के लिए स्पेस मिलना चाहिए। जो हमारे लिए बिग थिंग है, अगर वो हमें करने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब, तो वो स्वीकार करना ये नम्रता नहीं है। दैट इज़ नॉट ह्यूमिलिटी, दैट इज़ पैसिविटी। जो महान भक्त होते हैं कोई पैसिव नहीं होते हैं। तो हमारी सेवा पे जोर देंगे तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना है हम उसको फैसला कर सकते हैं। क्या हम किसी जगह पे अथॉरिटी होते, लीडर होते हैं, हम किस तरह पे फॉलोअर होते हैं, तो क्या हम कभी हमारे अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोई टेम्पल काउंसिलर होता है, फिर टेम्पल मैनेजमेंट काउंसिल होता है, वैसे ऊपर जाकर जीबीसी होता है, तो क्या हम हमारे जीबीसी को एज व्हाट दे आर डेली, जो स्वाभाविक रूप से कार्य कर रहे हैं, क्या हम उनको क्वेश्चन कर सकते हैं? तो क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं? देखिए, देयर इज़ वैष्णव सदाचार होता है, एटिकेट होता है। तो पर एटिकेट का मतलब नहीं है कि जो भी गलत हो रहा है गलत होना चाहिए। वी कैन ऑलवेज क्वेश्चन, बट क्वेश्चन रिस्पेक्टफुली, कि हमें ठीक है जो हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका लोग इसके बारे में ऐसे सोच रहे हैं, तो क्या आप समझा सकते हैं मुझे क्या हो रहा है ये?
तो कभी क्या होता है, वो समझेंगे और हमारे कंसर्न समझेंगे और समझाएंगे, कभी कभी हमें नहीं समझाएंगे वो। तो हमें डिसाइड करना है कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। सो आस्किंग क्लैरिफिकेशन ये एक चीज़ है, पर पब्लिकली उनके बारे में ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, व्यक्ति वैसा है, तो वो करना आसान अच्छा नहीं है। क्या होता है कि जो अभी घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है कभी कभी, तो माता पिता में झगड़ा अगर होता है तो माता पिता कितना भी झगड़ा होता है वो अपने बच्चे के सामने साधारणतः झगड़ा नहीं करते। तो बच्चे कहीं बाहर गए हैं, कहीं कमरे में, वो अपने कमरे में बंद होते हैं, फिर झगड़ा करते हैं। तो क्या है कि हमारा जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है दुनिया के सामने नहीं लाना है हमको। तो हमें जहाँ तक हो सके अंदर ही रिजॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी इसके लिए मीडिएशंस और अल्टरनेटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के फोरम्स बनाए जा रहे हैं, जगह पे ऑम्बड्समैन भी है, उनको हम बोल सकते हैं। तो ट्राई कर सकते हैं कि जितना हो सके वी ट्राई टू ब्रिंग अबाउट चेंज एज नॉन डिसरप्टिवली एज पॉसिबल, कि बिना किसी डिसरप्शन के हम परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभी जो इंस्टीट्यूशनल डायनामिक्स होते हैं, कभी किसी ने कुछ गलत किया है फिर भी वो पावर में है, वो उसको निकाला नहीं गया है, कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ एक ऐसा स्टेट बना रहा है कि कमेटी में है। तो क्या है कि हमें प्रभुपाद जी को ऐसा पूछा गया था, प्रभुपाद जी बोले डोंट एक्सपेक्ट यूटोपिया, कि जगत जो है ये आदर्श नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है जो गलत हुआ है, हमको लगता है गलत हुआ है, अगर हमें चेंज करने की सामर्थ्य है तो हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का सामर्थ्य नहीं है हमें, तो डोंट गेट योर माइंड इनटू दैट, कि वी हैव कम टू द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। किस लिए आए हम? और सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस, नॉट इस्कॉन कॉन्शियस। कि अभी इस्कॉन कॉन्शियस होने से कृष्णा कॉन्शियस होने में मदद हो रहा है तो अच्छी बात है, पर उससे मदद नहीं हो रहा है तो अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन। मतलब क्या है? अरे इस्कॉन में ऐसे हुआ, इस्कॉन में वैसे हुआ, इस्कॉन में वैसे हुआ, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। हम इस्कॉन कॉन्शियस होने के लिए नहीं आए हैं, हम कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए आए हैं। तो इस्कॉन में क्या हमें कृष्णा कॉन्शियस होने की सुविधा मिलती है? ज़रूर मिलती है। सुंदर मंदिर होता है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है। तो हमें व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुंदरना है। हमारा उद्देश्य क्या है? स्पष्ट है। तो अगर इस्कॉन में ये हुआ वो हुआ, तो वो लेके हम बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे कृष्ण भावना करने आया हूँ और यह करने में मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो अब बाकी सब कुछ जो हो रहा है, ऐसे नहीं है कि हमको इस्कॉन का एक अनक्रिटिकल डिफेंडर बनना है। वो ब्लाइंड फॉलोइंग हो जाएगा। प्रभु ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करना है। क्या इस्कॉन में कुछ गलत हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। हम सब बद्ध जीव है और बद्ध जीव हम हमारे अनर्थों से डील करते हुए भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो समस्या आती है, समस्या का हल भी निकलता है, कभी जल्दी होता है, कभी कभी फ़र्क समय लगता है। बट डोंट लेट जो इंस्टीट्यूशन में हो रहा है उससे हमारे कृष्ण भावना में व्यत्यय नहीं आना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं यदि आचरति श्रेष्ठस, पर कृष्ण ने राधा रानी से प्रॉपरली विवाह नहीं किया था, तो कृष्ण आदर्श नहीं एक्स्टैब्लिश कर रहे हैं। देखिए, कृष्ण वृंदावन में और कृष्ण द्वारका में बहुत अलग है। यदि आचरित श्रेष्ठस जो भाव है वो द्वारका कृष्ण का भाव है। वो वृंदावन कृष्ण जो है, वृंदावन ये एक लीला का क्षेत्र है। तो उसमें भी अभी जीव गोस्वामी बताते हैं कृष्ण वापस जाते हैं वृंदावन में और फिर वो विवाह करते हैं। अलग अलग कहानियाँ कैसे राधा रानी का कृष्ण के साथ विवाह हुआ है। कुछ बंदिरावन में विवाह हुआ उनका है, ब्रह्मा जी ने किया है, ऐसी कहानियाँ हैं। पर जो यदि आचरित श्रेष्ठ है वो द्वारका कृष्ण के लिए, वृंदावन कृष्ण के लिए नहीं है वो। तो अगर जीव के हमारे जीव के सीमित दृष्टि से देखेंगे तो कभी कभी हमें अनुचित कार्य करने पड़ते धर्म का प्रस्थापना करने के लिए। पर भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें अनुचित मार्ग का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है धर्म की स्थापना के लिए? कैसे है कि जब भगवान इस जगत में आते हैं तो वो अधिकांश रूप से अपना जो दिव्यत्व है, अपना जो ऑम्निपोटेंस है वो नहीं दिखाते हैं। कभी कभी दिखाते हैं, कभी कभी नहीं दिखाते। अभी जब मुझे रामलीला एक बार बता रहा था तो एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि जब मारीच ने चिल्लाया
हे लक्ष्मण, हे सीता। तो बोले राम ने क्यों नहीं चिल्लाया तभी? मैं नहीं हूँ, ये मारीच का आवाज़ है। सारी समस्या का हल हो जाता था। तो तभी क्या हुआ था, वास्तव में अगर हम देखते हैं कि भगवान जो है वो पूरे दिव्य स्तर पे है। भगवान जो है, राम है, वो ओमनीपोटेंट है, पर राम जो है वो नरलीला कर रहे हैं। वो मानव के रूप में आए, मानव नहीं है, वो ह्यूमन लाइक पास टाइम कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है, जो मानवों से देवता और असुर दोनों मानवों से उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो शारीरिक स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो मारीच का आवाज़ था वो प्रभु श्री राम के आवाज़ से बहुत ज़्यादा था। तो हम कह सकते हैं प्रभु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। तो अगर वो सर्वज्ञ, वो उसी पे जोर देंगे तो कभी कुछ होगा ही नहीं। पहले राम ही बोल देंगे कि ये हिरण्य नहीं है, ये क्या है, ये मारीच ही है, तो उसके पीछे जाना ही क्या है। तो फिर क्या है कि भगवान हमेशा अपना ओमनीपोटेंस दिखाते नहीं हैं। और फिर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि कब भगवान अपने भगवत्व का दर्शा रहे हैं और कब भगवान हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तावित कर रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण जो है उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जो है उनके भगवत्व पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। वाल्मीकि जो बाकी रामायण बाद में आए हैं उनमें भगवान राम कैसे भगवान है उस पर जोर दिया गया है। वाल्मीकि रामायण का सवाल का जवाब क्या है, आदर्श व्यक्ति कौन है, आदर्श का चरित्र, आदर्श कार्य क्या है, बिहेवियर वाला व्यवहार क्या है। तो अगर वाल्मीकि रामायण में जोर देंगे कि राम भगवान है, तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, तो उनको आदर्श रखना क्या मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल है। तो कोई वरिष्ठ भक्त होते हैं, बोलते हैं कि मैं स्मार्टफोन नहीं यूज़ करता बिल्कुल, तो मैं ना सकता हूँ। उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता, उनके असिस्टेंट के पास हमेशा स्मार्टफोन होता है। तो फिर क्या है, वही बोलेगा अरे तुम्हारे पास तो असिस्टेंट है, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं स्मार्टफोन के बिना काम नहीं कर सकता। तो क्या होता है, जिसके पास कोई फैसिलिटी होती है एक्स्ट्रा और वो फैसिलिटी होते हुए कुछ एग्जाम्पल दिखाता है, तो लोग बाद में बोल सकते हैं तुरंत कि क्या है, तुम्हारे पास ये फैसिलिटी है, इसे तुम कर सकते हो, हमारे पास ये फैसिलिटी हम नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए। तो जो रामायण में है, राम की जो डिविनिटी है उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, क्योंकि राम की डिविनिटी को राम भगवान है बोल के फिर उनके आदर्श को निकाल देंगे, ये भगवान कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान अधिकांश जो कार्य करते हैं वो कैसे दिखाते हैं कि वो हमारा भगवत्व नहीं दिखाते हैं। तो भगवान इसे दिखा देंगे। अभी खास करके महाभारत में कृष्ण हीरो नहीं है, पांडव हीरो है। जो कृष्ण व्रजलीला में हीरो है, यहाँ पे ऑफकोर्स कृष्ण अल्टीमेट हीरो ही है, पर महाभारत में कृष्ण क्या कर रहे हैं, पांडव जो हीरो है उनकी मदद कर रहे हैं। तो जो पांडव है वो भगवान नहीं है। तो जो पूरी भगवत गीता जो है, भगवान ने विश्वरूप दर्शन दिखाया, कैसे कौरव का विनाश हुआ दिखा रहा है। उसके हमने अर्जुन ने नहीं कहा तुमने दिखा दिया, वो तुम भी कर दो ना, अभी मुझे क्यों बोल रहे हो, कोई मुझे क्यों बोल रहे हो। नहीं, वो चाहते थे कि अर्जुन करे वो कार्य। तो अभी जो हम भगवान की भगवदगीता बताने की इच्छा जो है कि हम जिम्मेदारी लें और हमें जो लिमिटेशंस में ही कार्य करना पड़ता है हम सबको। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या है, इसके लगभग 12 अर्थ है। तो अभी मैं 2 अर्थ सिंपली बता देता हूँ जो हमारे संदर्भ में है कि अर्जुन जो था उसको कुल धर्म और क्षत्रिय धर्म, इन दोनों में उसको कंफ्यूज हो रहा था। तो भगवान ने बड़े विस्तार रूप से विश्लेषण किया, पर फिर भी अर्जुन स्पष्ट नहीं था। तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो तुम्हारा ये धर्म है, वो धर्म है, मेरा ये कर्तव्य है, वो तुम इस पर चिंता मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम करो। तो अभी कैसे है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और दो टीम्स में है वो, इस टीम में भी इस टीम में, अभी दोनों टीम का बॉस बोलता है कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। तो अभी दोनों साथ पे तो नहीं कर सकते। तो मान लीजिए उसके पास सीईओ का फ़ोन नंबर है, सीईओ से कांटेक्ट है, सीईओ से ज़्यादा बात करता है, मैं क्या करूँ, मैं बोलता है, सीईओ बोलता है ठीक है तुम ये करो अभी। और फिर उसके बारे में अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं संभाल लूँगा उसको। तो भगवान बोलते हैं उसी तरह से कि तुम्हें 2 धर्म हैं, तुम जो मैं बोलता हूँ करो और
दूसरा है उसमें कुछ बुरा होगा तो मैं संभाल लूँगा। तो इसीलिए अभी अंत में जब अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन नहीं, भगवद्गीता का अंत नहीं होता, अर्जुन भगवद गीता का जो अंत होता है इसमें अर्जुन ये नहीं बोलते हैं कि मैं युद्ध करूँगा। अर्जुन क्या बोलते हैं, जो तुम बोलोगे मैं करूँगा। करिष्ये, युद्ध नहीं बोल रहे, करिष्ये वचनम तव। अभी वहाँ पे अर्जुन का युद्ध करना ये वचन है, वह सत्य है, पर वो ऐसे नहीं है कि वो उसका ही जोर था। उसका क्या है कि वो मतलब भगवद्गीता का संदेश युद्ध करना नहीं है। भगवद्गीता का संदेश क्या है कि भगवान के इच्छा के अनुसार हमें कार्य करना है। तो अभी हमारे परिस्थिति तो सर्वसाधारण परिस्थिति का अर्थ क्या है कि अर्जुन क्षत्रिय के रूप में कार्य करते हैं, पर वो खुद को क्षत्रिय आइडेंटिफाई करके नहीं कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान चाहते हैं धर्म स्थापना करनी है, इसीलिए मैं युद्ध करूँ उनके लिए। तो ये जो है पराधर्म, जो है पराधर्म का पालन करना है, उस परिस्थिति में पराधर्म क्या है, वो क्षत्रिय धर्म के द्वारा होता है वो। तो ये एक अर्थ है, ये एक तरह से कॉन्टेक्चुअल अर्थ है अर्जुन के लिए। अभी हमारे लिए क्या अर्थ है कि जब हम में धर्म सम्मोह होता है, हमें जैसे बताया था कि ये करना है, ये करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो जब ऐसे धर्म सम्मोह होता है तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इस परिस्थिति में मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो हमें ऑफिस में काम करना है, हमारे घर में कुछ जिम्मेदारी है, मंदिर में कुछ सेवा है, तो भी क्या करना है उस समय में। तो अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। तो वी पुट कृष्णा फर्स्ट, और कृष्णा को फर्स्ट, कृष्ण की सेवा में सबसे अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, कभी मंदिर में आके सेवा कर सकता हूँ, कभी ऐसा है कि मेरा जॉब में है, जॉब में जिम्मेदार रहूँगा तो उससे मेरा पोजीशन होगा, मेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़्यादा होगा, तो उससे मैं सेवा कर सकता हूँ। तो अभी हमें भक्तों का मार्गदर्शन ले सकते हैं, पर उसके साथ साथ हमारी बुद्धि का विकास करना है कि किस तरह से भक्ति जो हमें करनी है। दो चीज़ें हैं, भक्ति कई बार हमें सीरियसली करनी है बोलते, सत्य है, पर भक्ति हमें सीरियसली और सस्टेनेबली करनी है। सीरियसली मैं कर सकता हूँ, आज कर सकता हूँ, पर मुझे भक्ति करनी है, इसलिए मैं मेरा जॉब छोड़ के जॉब छोड़ के चला आता हूँ, तो मैं आज जॉब छोड़ देता हूँ, कल जॉब मुझे छोड़ देता है, फिर मैं भक्ति कैसे कर पाऊँगा। तो हमें सीरियसली और सस्टेनेबली भक्ति करनी है। तो उसके लिए हमें भक्तों का मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो उसके बाद में गीता का उद्देश्य क्या है कि हम हमारी सद्बुद्धि जो है उसको विकसित करें, ताकि हम जो फैसला है कर सकें। तो भगवान जब सर्वधर्मान प्रत्यय कहते हैं अर्जुन से, तो हम कह रहे हैं कि धर्म और भक्ति को साथ में लगाए। तो भगवान बताते हैं कि सर्वधर्मान प्रत्यय बोलते हैं, पर क्या उसके बाद में वो कहते तुम अधर्म करो, नहीं, यहाँ पे तुम मेरी सेवा करो। मेरी सेवा भी धार्मिक पद्धति से ही करनी है। अर्जुन जैसे क्षत्रिय धर्म लेते हैं, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे अर्जुन का जो मोह था, मैं कहाँ था, मैं बॉस्टन में था, वहाँ पे एक गीता जयंती के समय एक प्रोग्राम था, और वहाँ पे ये हिंदू प्रोग्राम था, भक्तों का नहीं था, इस्कॉन के भक्तों का नहीं था, वहाँ पे मुझे बुलाया था। तो वहाँ पे जो बच्चे कुछ बच्चे गीता के श्लोक रिसाइट कर रहे थे, जब 1866 पे आ गए, वो रिसाइट करने लगे, सर्व अधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो मैं उनसे वहाँ पे ऑर्गेनाइजर से बात पूछा कि अधर्मान क्यों बोल रहे। तो क्या है, जो प्रभुपाद जी की भगवद्गीता एज इट इज़ बहुत पॉपुलर हो गई है, तो उससे लेकर कोई और लोग भी अपनी भगवद्गीता पॉपुलैरिटी करना चाहते हैं। तो इसे एक व्यक्ति ने एक भगवद्गीता लिखी है, उसका नाम है भगवद गीता एज इट वॉज। और उसका क्या तर्क है कि कृष्ण धर्म स्थापना के लिए आए हैं, कृष्ण कैसे बोल सकते धर्म को त्यागो। तो जब भगवद्गीता को पहले तो प्रिंटिंग नहीं होता था, पहले लिखते थे, तो जब कोई लिख रहा था तो क्या था, ओरिजिनली वहाँ पे अधर्मान था, तो कोई अ को भूल गया लिखते समय, तो अभी मैं अ को ऐड कर रहा हूँ। मतलब क्या है, जैसे भगवद गीता एज इट वॉज। तो मैं बोला ये क्या है, दिस इज इल्यूजन, एज इट वॉज, एज इट इज, एज इट विल बी। ये केवल मोह है। अभी क्या है, अर्जुन का शुरुआत में ही सवाल है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अगर कोई अमेरिका में जाते हैं और हमने गाड़ी हायर की है, हमको ड्राइविंग करना है, लाइसेंस है हमारे पास, पर हम पूछेंगे यहाँ पे ट्रैफिक के नियम क्या है। तो जब हम पूछ रहे हैं ट्रैफिक के नियम क्या है, तो जो बता रहा है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैफिक के नियम को तोड़ो मत तुम।
जब अर्जुन शुरुआत में ही पूछ रहा है धर्म क्या है, तो कृष्ण को आप धर्म को त्याग करो बोल, आपको सर्व अधर्मान परित्यज्य, सब अधर्म मत करो, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है उसको। तो अर्जुन का भेद क्या था, अर्जुन का कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि दो धर्म उसको अलग अलग दिशा में खींच रहे थे। तो इसलिए अभी कौन सा धर्म उसको चुनना है उसका सवाल था। सर्वधर्मान, प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में कि जो पाश्चात्य देश में हिप्पी लोग थे उन्होंने भी सर्वधर्मान परित्यज्य कर दिया था। मैंने उनको माम एकम शरणम मुझे कैसे करना है वो सिखाया। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब क्या, वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, अपने घर का परिवार नहीं था, खुद के वो हाइजीन भी नहीं देख रहे थे, वो रास्ते पे रहते थे, नशा करते थे। तो सर्वधर्मान परित्यज्य करना आसान है और वो भक्ति नहीं है। माम एकम शरणम व्रज है, वो भक्ति है। और माम एकम शरण, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि भगवान की शरण लेने के लिए धर्म का त्याग करना पड़े तो भी कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं कि धर्म का त्याग करना महत्वपूर्ण है, भगवान के शरण जाना महत्वपूर्ण है। उसके लिए धर्म का त्याग करना पड़े तो भी कर सकते हैं, पर जिस हद तक हो सके हमें दोनों साथ में रखना है। जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो सारे गोपियाँ सब कुछ छोड़ के उनके पास चले आए, तो उन्होंने सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज दिखाया है। पर कृष्ण ने इस तरह से योग माया से रचना की कि गोपियों के परिवार वालों को लगा कि वो घर में ही है, वो गए नहीं हैं। जैसे माया सीता का योजना हुई थी, जो जिसने रावण को अपहरण किया, तो जीव गोस्वामी कहते हैं सही कि माया गोपी जैसे आ गए थे, तो वो गोपियों के परिवार वालों को लगा ये गए ही नहीं है। तो उससे क्या है, उनका जो धर्म का नाश नहीं हुआ, तो भगवान ने उसको भी संभाल के रखा। तो धर्म और भक्ति दोनों साथ में संभाल के रखनी चाहिए हमको। तो अगर किसी से हमें थोड़ा सहनशील करने के सहनशीलता रखने के लिए कभी कभी जो व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है उनसे दूर रहना चाहिए। तो अगर वो हम सेम परिवार में है तो दूर कैसे रह सकते हैं उनसे कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस केवल फिजिकल नहीं होता है, डिस्टेंस फिजिकल हो सकता है, डिस्टेंस इमोशनल भी हो सकता है, और डिस्टेंस ये इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है। अभी इमोशनल डिस्टेंस मतलब क्या है कि दो व्यक्ति साथ में रहते हैं पर उनमें के बीच में पहाड़े हैं, क्या होता है दोनों किसी बात नहीं करते हैं, दोनों कोल्ड वॉर है घर में से। पर इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि हम खुद सोच के वी लोअर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट पर्सन, कि ठीक है मुझे इस व्यक्ति से स्नेह नहीं मिल रहा है, मुझे इस व्यक्ति से समझ नहीं मिल रही है, मुझे इस व्यक्ति से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, सहायता नहीं मिल रही है, तो ठीक है, तो क्या है कि शायद इस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव है कि इससे मुझे ये नहीं मिलने वाला है। तो वो अगर हम समझ लेते हैं, क्या होता है किसी भी रिलेशनशिप में जो दुख होता है, जो दुख होता है, इट इज़ फ्रस्ट्रेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन। जितनी हमारी अपेक्षा ज़्यादा है उतना हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। तो अगर समझ लेते हैं कि ठीक है इस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव है, इस स्वभाव बदलने वाला नहीं है, ये इससे मुझे नहीं मिलने वाला है, तो फिर क्या होता है एक्सपेक्टेशन लोअर कर लेंगे तो उससे भी डिस्टेंस आ जाता है। जो डिस्टेंस आ जाता है वो अच्छा डिस्टेंस है। तो ठीक है हमारे अलग अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं, ज़रूरतें होती है, ठीक है ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा तो हमें कोई किसी और धर्म के दायरे में रहते हुए किसी और व्यक्ति से वो अपेक्षा की पूरी कर सकते हैं। इसीलिए पहले जॉइंट फैमिली हुआ करता था, या अभी कम्युनिटी होती है। तो कम्युनिटी में क्या होता है कि हमारे अलग अलग जो इमोशनल या प्रैक्टिकल नीड्स होते हैं वो अलग अलग लोग पूरे कर सकते हैं। वॉट प्रेयरफुल मूड कैन वी हैव फॉर दैट पर्सन, जो इसको हम डिस्टेंस रख रहे हैं कि एक है कि शायद वो परिवर्तित हो जाए, वो एक प्रार्थना कर सकते हैं, वो नेचुरली कर सकते हैं, पर कब होगा पता नहीं हमको। क्या हमारा उसके प्रति जो नकारात्मक भाव है वो चला जाए, कि भले ही मैं उनके उसे एक्सपेक्टेशन मेरे कम हो गए हैं पर फिर वो नहीं कर रहे, उसके हमें रिजेंटमेंट रहता है थोड़ा बहुत, तो वो कम हो जाए, कि आई कैन जस्ट एक्सेप्ट दैट पर्सन। कभी क्या होता है कि वी समटाइम्स accept the responsibility to change the person. Sometimes we just accept the person as that is, कि ये बदलने वाला नहीं है। तो कभी कभी कुछ रिश्ते में इस व्यक्ति को परिवर्तन करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप दोनों प्रकार से हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप क्या है कि एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द पर्सन। दूसरा है एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज,
जैसा है व्यक्ति उसको वैसे ही स्वीकार करना है। अगर मान लीजिए किसी को बच्चा हुआ है और बच्चे को कुछ डाउन सिंड्रोम वगैरह ऐसे कुछ है, तो अभी क्या है, माता पिता की जिम्मेदारी है उसको बच्चे को वैसे स्वीकार करना है। तो कभी कभी रिश्ते में ऐसे होता है कि दूसरा व्यक्ति, अभी किसी को ऐसे बीमारी होगी तो स्वीकार करना आसान होता है, पर जब कोई व्यवहार होता है बुरा होता है वो स्वीकार करना कठिन होता है। पर कभी कभी स्वीकार करना होता है कि ये व्यक्ति ऐसे ही है, बदल नहीं सकता है वो, या बदलना नहीं चाहता है, जो भी है, पर वो मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कभी कभी क्या, किसी को, हमारा बच्चा है जिसको अगर कुछ ऐसे कुछ डाउन सिंड्रोम है या ऐसे कुछ है, तो फिर क्या है, हमें स्वीकार करना होता है कि मे बी उसको मैं जिम्मेदारी नहीं दे सकता, ये करो वो करो, बट वी एक्सेप्ट। तो दैट्स हाउ वी हैव टू डू इट। इट इज़ नॉट ईजी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कभी कभी जो ईजी नहीं है वो करना होता है हमको। तो अगर हमारे ऑफिस में, दफ्तर में हमारा बॉस है जो हमें परेशान करता है, निंदा करता है, मेंटली हरास करता है, तो फिर कैसे हमें उसका सामना करना है, कब तक टॉलरेट करना है। क्या है कि हमारे जो अलग अलग अर्थ होते हैं, हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ मतलब जो हमारा वैल्यू है, तो सब अर्थों से सबसे ऊंचा है परमार्थ। तो कभी कभी होता है किसी को, अभी मुझे पैसा एक अर्थ है, मुझे नौकरी चाहिए ताकि पैसा मिल सके, एक अर्थ है। फिर उसके बाद में क्या है, मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे कि मेरा ग्रोथ हो सके। मुझे एक जॉब करके पैसा मिल रहा है पर इससे कुछ ग्रो नहीं हो रहा हूँ मैं, इससे कुछ अनुभव नहीं मिल रहा है मुझे, ये एक्सपीरियंस, ये भी एक अर्थ हो सकता है। और फिर मुझे क्या है, मुझे एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, ये भी एक अर्थ हो सकता है। क्या है, किसी का कोई और अर्थ हो सकता है कि मुझे फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स चाहिए। ऐसे बोल रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा है, पर क्या है कि अलग अलग अर्थ हो सकते हैं अलग लोगों के। तो हमें देखना है कि कौन सा अर्थ मेरे लिए अभी महत्वपूर्ण है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है कि वही जॉब मेरे पास है और मुझे ये जॉब ज़रूरी ही है, या मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कि दूसरा जॉब मिल सकता है, तो फिर हमें सहन करना है, क्योंकि इस जॉब से जो मिल रहा है वो, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी देन व्हाट द जॉब इज़ टेकिंग फ्रॉम मी। जैसे मेंटल हरासमेंट हो रहा है, पर क्या कि कभी कभी जगत दुखालय है, इसका मतलब क्या है कि समटाइम्स जब कहते हैं दुखालय, इसका मतलब कि समटाइम्स देयर इज़ नो गुड सॉल्यूशन, कोई अच्छा हल है ही नहीं। हमें क्या कहना है, द लीस्ट इनटॉलरेबल ऑप्शन, कि दोनों ऑप्शन बुरे हैं पर उनमें से कौन सा कम असहनीय है। दोनों बुरे हैं पर कौन सा असहनीय है, ज़्यादा असहनीय है, कौन सा कम असहनीय है, वो देखना होता है हमको। आज उनके लिए युद्ध करना भी असहनीय था, युद्ध न करना भी असहनीय था, सो युद्ध करना पड़ा। ऐसे नहीं कि उसको युद्ध करने में आनंद हो रहा था, भीष्म पे तीर चलाने में आनंद नहीं हो रहा था उसको, पर कभी कभी जग में हमको ऐसे ही करना पड़ता है। लीस्ट इनटॉलरेबल ऑप्शन जो है वही स्वीकार करना होता है। तो हमें देखना है कि अगर मुझे अभी मेरा थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, मेरा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस है, ये नौकरी है, कोई और नौकरी भी मिल सकता है मुझे, तो फिर उधर चले जाएंगे हम दूसरी नौकरी देख सकते हैं। अगर हमको लगता है कि मुझे इस कंपनी में इतना इन्फ्लुएंस है कि इस बॉस के जो आदत है मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ मैं, तो इस बॉस को तो उसके बॉस के पास जा सकते हैं, फिर उसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब लीस्ट इनटॉलरेबल ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, जो भी है। एक है टॉलरेट, दूसरा है एमिग्रेट, और तीसरा है मिटिगेट। अभी टॉलरेट मतलब क्या है, जो परिस्थिति उसी परिस्थिति में रहो, तो इसको मैं एक्रोनिम यूज़ करता हूँ, मेट, MET, व्हेन वी आर रियली मेट द सिचुएशन थॉटफुली। मिटिगेट करना मतलब क्या है कि मैं यहीं पे रहूँगा और इसका प्रतिकार करूँगा, मैं यहाँ पे रहूँगा, इसका युद्ध करूँगा, तो अभी उससे समस्या होती है कभी कभी। एमिग्रेट मतलब क्या है, ठीक है जिस झंझट में नहीं फंसना, मैं यहाँ कहीं और चला जाऊँगा। टॉलरेट मतलब क्या है, ठीक है यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो मैं सहन कर लूँगा। तो ये पांडव जो पहले भीम को
भीम के प्रति जो जहर देने का प्रयास किया, युधिष्ठिर ने कहा टॉलरेट कर लो। पर हाँ, जब उनको जलाने का प्रयास किया तो तभी क्या किया, अभी यहाँ से चले जाओ अभी, ये बड़ा षड्यंत्र था, कौन कौन इसमें था हमको पता नहीं है, राज्य में जाएंगे तो वापस कुछ कर देंगे, तो इसलिए एमिग्रेट कर लो। वो चले गए, जब तक उन्होंने द्रौपदी का हाथ नहीं मिला, द्रुपद से संग नहीं हुआ उनका, तब तक वो एमिग्रेट करते रहे। फिर उसके बाद में जब जुए के इसमें द्रौपदी का अपमान हुआ, बाद में कृष्ण शांति दूत के रूप में गए, कृष्ण का भी अपमान हुआ, तो पांडव ने बोला इनफ इज इनफ, अभी ये कभी सुधरने वाले, इनको सजा ही देनी पड़ेगी। तो मिटिगेट किया उन्होंने, तो टॉलरेट, मिटिगेट, टॉलरेट, एमिग्रेट, मिटिगेट। तो प्रभुपाद जी भी जब वो भारत में प्रचार कर रहे थे, प्रचार नहीं हो पाया, झांसी में उन्होंने बड़ा योजना बनाया था, पर झांसी में जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे वही उनके विरुद्ध होने लगे। प्रभुपाद जी क्या कहा, ठीक है मुझे यहाँ पे, यद्यपि उनके पास लैंड डीड था, प्रभुपाद जी बोले ये झगड़ा नहीं करना है मुझे, इमिग्रेट कर लिया। पर जुहू में वैसे हुआ तो प्रभुपाद जी ने, जिसने पैसे दिए थे और वो पैसा भी चाहिए था, ज़मीन भी लेना चाहता था, वो प्रभुपाद जी नहीं, उनके लिए क्या था, जुहू बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो बोले कि मैं, एक लाइफ मेंबर को ने खत लिखा कि अगर वो कृष्ण की जो ज़मीनें छीनना चाहता है तो उसको मेरे मृत शरीर के ऊपर जाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने युद्ध किया, तो कभी मिटिगेट किया। जब प्रभुपाद जी साली अग्रवाल पहले अमेरिका में गए थे, बटलर पेंसिल्वेनिया में रह रहे थे, तो वो साली और गोपाल अग्रवाल के घर में रह रहे थे। तो तभी उनके पास एक ही फ्रिज था, और उनके फ्रिज में न केवल मांस था, बीफ था, काउ फ्लैश था, और प्रभुपाद जी अपना जो कृष्ण को भोग लगाते उनको भी उसी फ्रिज में रखना था। तो साली अग्रवाल ने कहा सॉरी स्वामी जी, मेरे पास एक ही फ्रिज है, मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रभुपाद जी थिंक नथिंग अबाउट इट, ज़्यादा उसके विचार मत कर। प्रभुपाद ने सहन कर लिया। पर मान लीजिए इस्कॉन इस्टेब्लिश हो गया है और फिर इस्कॉन किसी फ्रिज में बीफ होगा, तो क्या प्रभुपाद जी टॉलरेट करते थे? प्रभुपाद जी नरसिम्हा अवतार लेते थे। तो क्या है, देश काल पात्र के अनुसार में फैसला करना है, कब टॉलरेट करना है, कब मिटिगेट करना है, और कब एमिग्रेट करना है। तो जब कैसे हम समझते हैं कि कभी कभी पांडव भी क्रोध दिखाते हैं, रजोगुण दिखाते हैं, फिर भी शुद्ध भक्त हैं। तो अभी क्या है, शुद्ध भक्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई भी भावनाएं नहीं होगी, कि देयर इज इमोशन और देयर इज इंटेंशन बिहाइंड द इमोशन। कि अभी क्या है, जो प्योर डिवोशन है, अभी नरसिम्हा देव का जो क्रोध है वो क्या है, क्रोध है। और भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम, नरक के 3 द्वार है, उसमें क्रोध एक द्वार है। पर क्या नरसिम्हा का देव का जो क्रोध है वो नरक में लेके जाएगा उनको? नहीं, क्योंकि क्या है, वो जो क्रोध है वो एक दिव्य प्रेम की भावना से आ रहा है। तो इसीलिए पांडव का जो क्रोध है वो शुद्ध भक्त है, पर वो क्षत्रिय की भूमिका में है, और क्षत्रिय की भूमिका में युद्ध करना पड़ता है उनको। तो जो थोड़ा रजस है वो दिखाना पड़ता है। तो रजस उनका आत्मा दिव्य है, पर शरीर का स्वभाव है, शरीर के स्वभाव के अनुसार कार्य होगा वो। प्रभुपाद जी को जब भारत में थे, बॉम्बे में थे, तो एक हिंदू लीडर ने उनसे पूछा, स्वामी जी आप जो है संस्कृत शब्द बहुत बंगाली पद्धति से बोलते हो। प्रभुपाद जी बोले मैं क्या करूँ, मेरा शरीर बंगाली है। तो क्या है, प्रभुपाद जी जो संदेश शुद्ध भक्ति का दे रहे थे, पर जो शरीर है उसके अनुसार भी तो कुछ कार्य होने वाले हैं। तो इसीलिए जो क्रोध है उसको, वो एक, क्या वो क्रोध दिव्य है? वो एक दिव्य उद्देश्य में है, तो इसलिए उस तरह से दिव्य कह सकते हैं। तो क्या हम भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं हमारी कर्तव्य करते हुए? हाँ, बन सकते हैं। क्या है कि शुद्ध भक्ति ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक प्रोग्रेशन है। शुद्ध भक्ति में भी बहुत स्तर होते रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपका इंटेंशन प्योर है तो आप पोटेंशियल प्योर डिवोटीज़ हैं आप। तो ये एक ऐसे नहीं है कि एक इसको डिजिटल लॉजिक नहीं है कि यार प्योर डिवोटी और इम्प्योर डिवोटी। वो प्योर डिवोटी एक एनालॉग जैसे है, धीरे धीरे हम प्रगति कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और कैसे हम प्रगति कर सकते हैं कि हम केवल धर्म में नहीं है, भक्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसे है कि इसमें मेनली ये चीज़ है कि हमें देखना है किस हद तक हमारे भगवान का आकर्षण, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ रहा है। कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो कितना हमें भगवान की ओर आकर्षण होता है। कितना होता है कि 3 थिंग्स भक्ति में बढ़ते हैं।
तो हमारा एंगेजमेंट जो है, हम कितना टाइम एंगेज कर रहे हैं भक्ति में, वो इंक्रीज होता है। उससे महत्वपूर्ण है कि हमारा ईगरनेस इंक्रीज होता है, कि भले ही मैं मंदिर में सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे आ सकता हूँ, पर बाकी समय में मंदिर में नहीं हूँ, फिर भी मुझे मंदिर में जाने का उत्साह है। नहीं तो मैं मंदिर में 10 घंटे हो सकता हूँ और उसमें 8 घंटे सोच रहा हूँ मैं घर में कब जाऊँगा और क्रिकेट मैच देखूँगा। तो क्या है, हमारा एंगेजमेंट महत्वपूर्ण है, पर ईगरनेस जो है वो और महत्वपूर्ण है, समुत्कंठा जो है जो वो महत्वपूर्ण है। और फिर ईगरनेस के बाद जो होता है वो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, जो इसको इमर्शन कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं, कि हमारी चेतना जो है वो पूरी तरह से भगवान में ही एकाग्र हो जाती है। तो हमें देखना है किस हद तक ये हो रहा है, कि व्यावहारिक एक तरह से क्या व्यावहारिक किस हद तक मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, वो इंक्रीज हो सकता है, ईगरनेस हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो उस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि जो जगत के जो द्वंद्व होते हैं वो द्वंद्व तो आते रहेंगे, पर द्वंद्व का जो हम पे परिणाम होगा, हम उसमें और स्टडी रह पाएंगे। हम जो है वो उतना ऊपर नीचे नहीं जा पाएंगे, जो समस्या आएगी तो भी उससे हम पीड़ित नहीं होंगे उतना। क्या धर्म और भक्ति अलग है? आत्मा के स्तर पर क्या भक्ति ही हमारा धर्म है? हाँ, आत्मा के स्तर पे भक्ति हमारा धर्म है, पर शरीर के स्तर पे अनेक धर्म हो सकते हैं हमारे। धर्म की एक परिभाषा है कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी यूनिट में हैं, हम उसमें एक हारमोनियसली कार्य करते हैं। जो भी हम लेते हैं हमें कुछ देना है। तो अगर आप ये क्लासरूम में बैठे हैं, तो अभी क्या है, कोई क्लासरूम में आगे बैठता है और कुर्सी उल्टी करके बैठ जाता है, तो क्या है वो धर्म के विपरीत है। अगर आप एक क्लासरूम में आए हो, यहाँ पे कुछ ज्ञान मिल रहा है आपको, तो आप कुछ को मिल रहा है, हमें कुछ देना है उसके बदले में। अगर हम रास्ते पे ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, तो वो फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें रोड ट्रांसपोर्ट के नियम पालन करने हैं। तो जो भी यूनिट को हम बिलोंग करते हैं उसमें हमें हारमोनियसली रहना, ये धर्म है। अगर हम परिवार में हैं, परिवार से कुछ ले रहे हैं तो परिवार में कुछ देना है। तो अभी क्या है, हमारे ऐसे अनेक यूनिट्स में होते हैं। हम एक राष्ट्र में होते हैं, हम एक कम्युनिटी में होते हैं, हम एक प्रांत में होते हैं, हम एक संस्था में होते हैं। तो अभी ये ऐसे अनेक यूनिट्स में जो है, जो हारमोनियस बिलोंगिंग है वो है धर्म। जो हारमोनियस बिलोंगिंग जो है, मतलब क्या है, कुछ ले रहा हूँ तो कुछ दे रहा हूँ, वो धर्म है। तो अभी प्रभुपाद जी बोलते धर्म मतलब क्या है, दैट विच मेक्स अस हु वी आर। अगर मैं कहता हूँ मैं भारतीय नागरिक हूँ, तो मुझे भारतीय नागरिक जैसे कार्य करना है। अगर मैं कहता हूँ मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो जो पुरुष और स्त्री है उसके अनुसार मुझे कार्य करना चाहिए। तो अभी इस तरह से हम जाते हैं, तो अंत में जो सबसे बड़ा यूनिट है जिसमें हम बिलोंग करते हैं वो है भगवान। तो कृष्णा इज द बिगेस्ट यूनिट, एंड कृष्णा इज द यूनिट हु कंटेन्स ऑल अदर यूनिट्स। नॉट ओनली कंटेन्स बट ऑल्सो सस्टेन्स ऑल अदर यूनिट्स। तो जो माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो माँ का प्रेम है अपने बच्चे के प्रति, पर वो माँ ऐसे कुछ विशेष नहीं करती है कि कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं करती जिससे कि उसके स्तन में दूध आ जाएगा। जो भगवान ने उसके गर्भ से जगत में बच्चे को भेजा है, उसी भगवान ने उसके स्तनों में दूध भेजा है। तो क्या होता है, वो बच्चे का पालन करने वाला, वो माँ का धर्म है, माँ का प्रेम है, पर वो भगवान का भी प्रेम है। तो आइडियली क्या है, दोनों करना है हमें। जो जिस यूनिट पे हम बिलोंग करते हैं उसको भी हारमोनी से रहना है, और जो परम है भगवान के साथ भी हमें संबंध जुड़ाए रखना है। ध्रुव महाराज ने भगवान की सेवा की, भगवान के प्रति समर्पित हो गए, पर अपने माँ को नहीं भूले, वो माँ को भी याद किया उन्होंने। तो आइडियली क्या है, जो भी यूनिट्स में हम बिलोंग कर रहे हैं उसमें हमें हारमोनियसली बिलोंग करना है। तो हाँ, इसीलिए क्या है, भक्ति ये हमारा परम धर्म है। पर क्योंकि परम धर्म है इसका मतलब है अपराध धर्म नहीं करना है, ऐसे नहीं है। अगर सब लोग बोलेंगे मैं अपराध धर्म नहीं करूँगा तो समाज नहीं चलेगा। सब लोग बोलेंगे मैं अभी हम ये साउंड सिस्टम यूज़ के काम कर रहे हैं, तो जिन्होंने ये साउंड सिस्टम मैन्युफैक्चर किया है उन्होंने अगर अपना धर्म प्रॉपर्ली नहीं किया होगा, उन्हें हमसे पैसे लिए पर प्रोडक्ट ख़राब दिया है, तो क्या है,
हम ये प्रवचन नहीं ले पाएंगे। जिन्होंने ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया है, उन्होंने बिल्डर है वो, उन्होंने उनका धर्म नहीं किया हो तो ये बिल्डिंग हमारे से ऊपर क्रैश हो सकता है। तो क्या हर एक व्यक्ति को अपना अपना जो धर्म है, जो भूमिका करना महत्वपूर्ण है, पर उसमें फंसना नहीं है हमको। वो करते हुए हमें याद रखना है कि ये धर्म करने की शक्ति भी मुझसे भगवान से ही आ रही है। कृतज्ञता सबसे बड़ा मैंने बताया था कि सबसे बड़ा पाप है, दुर्गुण है। तो अभी द्रोणाचार्य महारथी जो है, तो क्या अर्जुन को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए था, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए था? तो अगेन यहाँ पे क्या है, ये कॉन्टेक्सचुअल है कि हाँ कृतज्ञ होना चाहिए, पर कृतज्ञ होने का क्या मतलब है? कर्ण को क्या दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, पर कृतज्ञता का क्या मतलब है, कहाँ तक कृतज्ञता होनी चाहिए? ये मान लीजिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई बालक है जो बड़ा गरीब है, भूखा मर रहा है, और कुछ लोग आते हैं उसको कहते हैं कि हम तुमको खाना खिलाएंगे, हम तुमको सिखाएंगे, हम तुमको सब कुछ सुविधा देंगे, और वो देता है, कृतज्ञ उनके प्रति। फिर बाद में पता चलता है कि ये लोग आतंकवादी है और ये उसको आतंकवादी बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या उनके प्रति कृतज्ञ होने के कारण क्या उसको आतंकवादी बन के मासूम लोगों को मारना चाहिए? नहीं, कृतज्ञता का मतलब हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, पर कृतज्ञता के लिए क्या बाकी सारे जो वैल्यूज़ है उनको त्यागना है? नहीं। तो क्या है कि जो है मोरालिटी होती है और एथिक्स होता है। एथिक्स इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ मॉरल वैल्यूज़। कि एथिक्स में क्या होता है कि कौन सा नैतिक मूल्य महत्वपूर्ण है। अनेक नैतिक मूल्य होते हैं। एथिक्स प्रोवाइड्स अस अ हायरार्की ऑफ मॉरल वैल्यूज़, कि अनेक नैतिक मूल्य है, पर कौन सा? कृतज्ञता एक महत्वपूर्ण मूल्य है, पर जो है जो मासूम लोगों को न मारना ये उससे बड़ा मूल्य है। तो इसलिए जो प्रभु श्री रामचंद्र का स्टेटमेंट है, लक्ष्मण का जो स्टेटमेंट है, वो एक कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट है, वो एब्सोल्यूट नहीं कि सबसे बड़ा पाप है। जब बार बार मैं देखता हूँ कि मेरा पार्टनर है वो परिस्थिति के कारण कुछ बुरा बोल देता है, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, पर व्यक्ति परिवर्तित नहीं होता है और वो मुझे फिर कैजुअली लेने लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो तभी उस समय हमें कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट नहीं करना है, पर बाद में हमें हमारा जो विचार है बताना ज़रूरी है, हमारा जो कंसर्न है वो बताना ज़रूरी है। वो नहीं बताएंगे तो फिर क्या वो व्यक्ति हो सकता है हमें ग्रांटेड ले रहा है, व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हमें इतना दुख हो रहा है। तो क्या है कि कभी कभी हमें ये स्वीकार करना होता है कि दूसरे व्यक्ति मुझे नहीं समझते हैं, पर अभी दूसरे मुझे नहीं समझते, इसका कारण क्या है? ये एज्यूम नहीं करना है कि वो समझना ही नहीं चाहते। शायद मेरा जो भावनाएं है, मेरे जो कंसर्न्स है, वो मैंने समझाए नहीं है। अगर हमारे समझाने के बावजूद वो नहीं समझते हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि इस रिश्ते में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर उस समय हमें टॉलरेट कर लेना है, उस समय शांत रहना है, बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है, पर बाद में उनको बताना ज़रूरी है। अभी सीता ने जो हुआ वो एक बार प्रसंग हुआ, वैसे अगर बार बार होता था तो फिर ज़रूर लक्ष्मण बोलते थे या राम बोलते थे, लक्ष्मण राम को बोलते थे, राम लक्ष्मण को बोलते थे। तो वो जो है बार बार हो रहा है तो फिर हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए उसके बारे में। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो हमें हमेशा हमारे दोष देखता है, हमें कहता है कि हमारे इरादे बुरे हैं। हाँ, दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते थे, सम पीपल ब्रिंग हैप्पीनेस वेर एवर दे गो एंड सम पीपल ब्रिंग हैप्पीनेस व्हेन एवर दे गो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ आते हैं वहाँ पे सुख लेके आते हैं, कुछ लोग जहाँ से जाते हैं वहाँ पे सुख आता है। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हमें वो समझना है कि ये जो व्यक्ति है ये शायद मेरे जीवन में कैसे ये आध्यात्मिक क्लेश आता है, उसका ही मेरा एक निमित्त है पूर्व कर्म के अनुसार वगैरह बोल के सहन कर सकते हैं उसको, अगर हम उसको रिश्ता तोड़ नहीं सकते हैं तो। पर वी शुड नॉट टेक देम वेरी सीरियसली। कभी क्या होता है कि हम दूसरों का जो ओपिनियन है बदल नहीं सकते हैं, पर हम खुद को फैसला कर सकते हैं कि इसके ओपिनियन को मैं कितना सीरियसली लूँगा। तो कभी क्या होता है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स में, कभी कुछ रिलेशनशिप में हमको एक टेंडर हार्ट दिखाना होता है। कि टेंडर हार्ट मतलब क्या है? बहुत संवेदनशील, हमारा वल्नरेबिलिटी, हमारा सॉफ्टनेस दिखाना होता है।
पर कभी कुछ रिलेशनशिप में हमको हमारा एक थिक स्किन दिखाना पड़ता है। थिक स्किन मतलब क्या है कि तुम जो बोलेगे उसमें फैसला, उससे परिणाम नहीं होने वाला है। तो दुर्योधन युधिष्ठिर की निंदा करता था, क्या है, युधिष्ठिर हैड टू डेवलप अ थिक स्किन ओवर देयर। अगर भीम उसकी निंदा करता है तो फिर वो समझ लेके भीम को समझा देते हैं, भीम की बात समझते थे और फिर वो रिश्ते को रिजॉल्व करने का प्रयास कर सकते थे। तो इसलिए क्या है कि कभी हमको ये दिखाना है, समटाइम्स ये किसके साथ क्या करना है, जिसके साथ टेंडर थिक स्किन दिखाया जाए उसके साथ टेंडर हार्ट दिखाया गया तो वो हमारा हृदय पूरा तोड़ देगा वो। तो इसीलिए हमको समझना है किसके साथ क्या करना है। तो अगर हम देखते हैं कि दुर्योधन को बलराम ने क्यों समर्थन किया और युद्ध में बलराम जी क्यों न्यूट्रल रहे, तो अभी क्या है कि इसमें 3 अलग अलग कारण हैं। एक है कि हम एथिकल दृष्टि से देख सकते हैं, एक है ट्रांसेंडेंटल दृष्टि से देख सकते हैं। तो एथिकल दृष्टि से क्या था कि ऐसे नहीं था कि दुर्योधन हमेशा पूर्णतया दुर्गुणी था। एथिकल दृष्टि से देखेंगे तो दुर्योधन में कुछ सद्गुण भी थे। दुर्योधन ने भी अलायंस बनाया, उसने बलराम जी से मैत्री कर ली। तो क्या है कि ये दुर्योधन की एबिलिटी थी कि ही कुड विन अलायंसेस। तो बलराम जी का भी, उसके भी कुछ गुण थे, ऐसे नहीं है कि उसमें सब दुर्गुण ही थे। पर अभी क्या हुआ, जो मैं नैरेटिव की बात कर रहा था, तो जब बलराम जी और कृष्ण मिलने को आए पांडवों से, जब वो वनवास में थे, तो बलराम और कृष्ण दोनों बहुत क्रोधित थे कि द्रौपदी के साथ जो व्यवहार होगा, बड़ा अत्याचार हुआ। पर जब वो वनवास खत्म हो गया और जब ये आगे क्या करना है उसका बातचीत हो रही थी, तब बलराम ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम्हें थोड़ा नम्र होना चाहिए, जो कुछ भी है तुम्हारी गलती है, तुमने किसी ने जुआ खेलने को तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं लगाई थी, तुमने जुआ खेला इसलिए तुम्हें समस्या हुई है। तो भी ये सुन के पांडव थोड़ा शॉक हो जाते हैं। फिर वो समझते हैं कि दुर्योधन ने बलराम जी को बताया है और वो उसकी बात ले रहे हैं, उसकी बात एक तरह से दोहरा रहे हैं। तो ये एक तरह से दुर्योधन की एबिलिटी है कि वो बलराम जी को इन्फ्लुएंस करता। तो एथिकल दृष्टि से क्या है कि अगेन मैं जो बोला, वन हु टेल्स देयर स्टोरी विल बी हर्ड, वन हु विल नॉट टेल देयर स्टोरी विल नॉट बी हर्ड। तो पांडव वनवास में थे, दुर्योधन को ने कई बार बलराम जी को बुलाया, उनसे बातचीत की और अपनी कहानी उनको बता दी। पर दिव्य दृष्टि से देखते तो क्या है, ये बलराम जी का एक तरह से कॉजलेस मर्सी है कि वो क्या है कि अगर वो चाहते हैं कोई अपात्र भी क्यों ना हो, उस पर वो कृपा करते हैं। फिर दूसरा क्या है, ये एक तरह से उनका वीर्य रस है कृष्ण के साथ, कि क्या है, कृष्ण को कोई ऑपोजिशन करता है तो उससे उनकी जो लीला में और स्पाइस बढ़ता है और आनंद बढ़ता है। कोई ऐसा मूवी है जिसमें हीरो है, हीरोइन मिलती है और वो मिलते हैं, मिलते रहते हैं और फिर उनका विवाह हो जाता है और ख़त्म हो जाता है मूवी। हालांकि हैप्पी मूवी है बट इट इज़ हैप्पीली बोरिंग मूवी। क्या होगा उसमें, कुछ सस्पेंस नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो बेसिकली कोई भी कहानी में क्या, इफ देयर इज़ नो टेंशन देन देयर इज़ नो अटेंशन। टेंशन नहीं है तो अटेंशन नहीं है। टेंशन, अरे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, वो टेंशन होना चाहिए। तो कभी कभी डायरेक्टली विलन होते हैं, कभी कभी जो कृष्ण होते हैं अपने भक्तों को विलन बनाते हैं, जैसे कि जय विजय जो होते हैं वो रावण वगैरह बन जाते हैं। कभी कभी कृष्ण ही अपने किसी रूप में किसी विलन को सपोर्ट करते हैं। तो कृष्ण बलराम जी के रूप में जो विलन को सपोर्ट करते हैं, ऐसा भाव है। पर ये जो है वी वो वाई वॉज ही न्यूट्रल, क्योंकि बोले कि हमारा रिश्ता दोनों से है तो मैं इसमें पक्षपात नहीं करना चाहता हूँ। तो वीर रस के कारण वो ऐसा भाव रखते हैं कभी कभी उसमें। तो काफ़ी अच्छे सवाल थे। आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल ऑफ देम। आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। बुद्धिमंत प्रभु, और कितना लेना है हमको, काफ़ी समय हो चुका। ओके, मे बी वन लास्ट क्वेश्चन आई टेक। तो मैंने कहा कि हमें
धूर्त लोगों के साथ, बुद्धिमान लोगों के साथ बुद्धिमान रहना चाहिए, पर हमने कहा कि नम्र और सहनशील भी होना चाहिए हमें। तो कैसे डिस्टिंग्विश करें कि नम्र और सहनशीलता का मतलब क्या है? अगर हम देखते हैं, तृणादपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णुता बताते हैं, पर उसका उद्देश्य क्या है? कीर्तनीय सदा हरि। अगर हमारी नम्रता से, हमारी सहनशीलता से हमारा कीर्तन बंद हो गया है, तो फिर वो नम्रता और सहनशीलता जो है वो भक्ति के प्रतिकूल है। तो कीर्तनीय सदा हरि, इसका मतलब सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, कीर्तन करना नहीं है, कि हमारा जीवन जो है भगवान के गुणगान में लगा रहना चाहिए। तो अगर उसी को कोई रोक रहा है तो उसका प्रतिकार ज़रूर करना चाहिए हमें। तो प्रभुपाद जी भी कई जगह पे वो स्मार्ट थे, बहुत स्मार्ट थे। प्रभुपाद जी बोले कि जब क्या हो गया कि जब जुहू मंदिर वो डिमोलिश होने लग गया, तो जब डिमोलिश हो गया तो भक्तों ने रोकने का प्रयास किया, पर प्रभुपाद जी बोला कि क्या हो गया, अगर ये उसने किया है तो हम इसका पूरा फ़ायदा लेंगे। प्रभुपाद जी तभी अपने भक्तों को बोला पूरा PR कैंपेन कर दो। इन्होंने मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया। और फिर उससे क्या हो गया, सारे जो मुंबई के लोग थे, भारत के लोग थे, सब सपोर्ट करने लगे। और जो प्रभुपाद जी ने तभी क्या किया, स्ट्रैटेजी यूज़ किया। तो हमें देखना है कि हमें कैसे है कि सिंपल होना, हम्बल होना ये ज़रूरी है, ये सद्गुण है। पर सद्गुण कैसे है, ये एक बड़ा विषय था। सिंपली बोलता हूँ कि प्रकृति होती है, इसमें 3 सत्य होते हैं। प्रकृति होती है, संस्कृति होती है और विकृति होती है। तो प्रकृति का बेसिक नियम क्या है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये नियम हर जगह पे लागू होता है, माइट इज राइट। तो मानव समाज में भी, जानवर समाज में ये लागू होता है, मानव समाज में भी होता है। तो ये प्रकृति का नियम है। संस्कृति ये प्रकृति के आधार पर होती है। इसका मतलब क्या है, माइट प्लस वर्च्यू इज राइट, कि शक्ति और सद्गुण ये सही है। तो और विकृति क्या है, माइट प्लस वाइस इज राइट, ये क्या है, दुर्गुण और शक्ति ये सत्य है। तो अभी क्या है कि जो शक्ति जिसके पास है वही सही होगा, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम को हम तोड़ नहीं सकते, पर प्रकृति के नियम के आधार पर कुछ बिल्ड कर सकते हैं। क्या है, शक्ति जिसके पास है वो सही होगा। तो इसलिए क्या है, जिनके पास सद्गुण है उनको शक्ति प्राप्त करना ज़रूरी है। शक्ति कुछ भी हो, पॉलिटिकल हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, वो फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशनल हो सकता है, जो भी है। पांडवों ने सिर्फ अरे हम धार्मिक है बोलते रोते नहीं रहे। उन्होंने, पांडवों ने क्या किया, संधियाँ बनाई। उन्होंने द्रुपद से उनकी संधि बनी, फिर उन्होंने भी अलग अलग योद्धाओं से संधि बनाई कि मैं धार्मिक हूँ इसलिए मेरा सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता जगत में। जगत का जो नियम है, अगर हम धार्मिक रहेंगे, अगर हम भक्ति के भाव से जिएंगे, तो उसका जो फल है हमें अगले जन्म में मिलेगा। अगर हमें इस जन्म में फल चाहिए, तो इस जगत के नियमों का पालन करना है। और इस जगत का नियम क्या है, माइट इज़ राइट। तो इस जगत में जो, ऐसे नहीं कि धर्म और भक्ति करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा ज़रूर है, पर फ़ायदा अगर हमको इस जन्म में चाहिए, तो इस जगत में चाहिए, तो इस जगत के नियम का पालन करना ज़रूरी है। कोई अधार्मिक राजा होगा, वो धूर्तता से आक्रमण करता है, और धार्मिक राजा बड़े नियमों से पालन करता है, युद्ध करता है। जो पृथ्वीराज चौहान थे, उन्हें कई बार क्या किया, जो इब्राहिम लोधी को हरा दिया उसको माफ़ कर दिया, उसको छोड़ दिया। पर बाद में क्या हुआ, इब्राहिम लोधी ने उसको एक बार हरा दिया, तो उनको एक बार भी नहीं छोड़ा, उसको सीधा उसको मार दिया। तो अभी क्या है, वो जो उसको बार बार छोड़ दिया, ये इनके एक तरह से पृथ्वीराज चौहान की महिमा है कि इतने बार हरा सके। पर क्या है, वो उससे उसको छोड़ दिया, वो हर बार आते रहा, और फिर उसने बाद में उनको मार दिया। तो इसलिए क्या है कि माइट इज़ राइट होता है। तो माइट प्लस वर्च्यू राइट हो सकता है, पर क्या है कि अगर वर्च्यू सद्गुण है पर आपके पास शक्ति नहीं है, तो इस जगत में आपका विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए जो जिनके पास सद्गुण है, जिनके पास वर्च्यू है, उनको शक्ति प्राप्त करना ज़रूरी है। ब्राह्मण शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो क्या है, ब्राह्मणों को अगर समाज का प्रभाव करना है तो क्षत्रिय उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो फिर ब्राह्मणों को ये प्रयास करना चाहिए कि क्षत्रिय उनको सपोर्ट करे। अगर क्षत्रिय का सपोर्ट नहीं मिलता है तो ब्राह्मण, उनका बुद्धि होगी, सद्गुण हो गए, पर वो समाज का परिवर्तन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते थे, वी नीड ब्राह्मणस विद अ क्षत्रिय स्पिरिट। ब्राह्मण चाहिए पर क्षत्रिय स्पिरिट ज़रूरी है हमारे लिए। तो जो यहाँ पे है, हमें देखना है किस तरह से हमें, अगर हम प्रकृति के नियम को स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर संस्कृति हम ला सकते हैं। पर हम संस्कृति के नाम के संस्कृति के नाम पे प्रकृति का नियम को ही भूल जाएंगे, तो फिर क्या होगा, विकृति आ जाएगी जगत में। तो ये जो है धर्म का मतलब यही नहीं है केवल कि जो हम नैतिक कार्य करेंगे तो नैतिक से फल मिलेगा, वो सत्य है। पर धर्म का एक अर्थ ये भी है कि इस जगत में माइट इज़ राइट। तो इसीलिए बुद्धि इस्तेमाल करके हमें जो माइट है, शक्ति है, वो प्राप्त करना ज़रूरी है। वाइस मतलब दुर्गुण। तो जो वाइस, तो अभी क्या है यहाँ पे, पांडव जो थे, पांडव यहाँ पे थे, कौरव यहाँ पे थे। तो अभी जब पांडवों के पास शक्ति नहीं थी, सद्गुण थे पर शक्ति नहीं थी, तो उनके प्रति भी अत्याचार हुआ, उनको भी दुख सहने पड़े। युद्ध क्यों किया उन्होंने, ताकि उनको सद्गुण है पर शक्ति भी प्राप्त करनी है। तो शक्ति प्राप्त करने के बाद ही कुछ सत्य हुआ। अभी राम मंदिर बना है, शायद पहले से राम मंदिर वहाँ पे था, उसका विनाश हुआ था वो, और पर जब राजनीतिक स्तर पर शक्ति मिली, लीगल स्तर पर शक्ति मिली, तभी वो राम मंदिर की निर्मित हुई। उसके पहले जो था माइट इज़ राइट, जो पॉलिटिकल माइट था, जो मीडिया का माइट था, जो भी था, उससे जो राम मंदिर की निर्मित नहीं हुई थी। तो धार्मिक कार्य भी क्यों ना हो, वी कैन नॉट बी यूटोपियन कि मैं सद्गुणी हूँ इसलिए सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा, ऐसे नहीं है। सद्गुण के साथ सद्बुद्धि, सद्बुद्धि मतलब क्या है, जीवन में जो कार्य, जैसे कार्य होता है उसको समझना ज़रूरी है, और उसके अनुसार हमें वो दक्षता प्राप्त करना ज़रूरी है, या जिसके पास वो दक्षता है उससे एक संधि करना ज़रूरी है। अर्जुन धार्मिक था, पर अर्जुन जो जंगल में था, व्यासदेव ने उसे कहा तुम तपस्या करो और तुम और दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम्हें बड़ा युद्ध करना है। उसने कहा कि अरे मैं भक्ति करूँगा, मैं जब करूँगा सब कुछ हो जाएगा। हाँ, भक्ति करना जब करना अच्छा है, पर अगर तुमको युद्ध करना है तो युद्ध के लिए तुमको निपुण बनना है। तो अर्जुन ने अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। तो कर्ण ने क्या किया, कर्ण एक तरह से ऐश्वर्य में रहा। युद्ध, जो पांडव वनवास में चले गए, जो कर्ण को जो अस्त्र परशुराम से मिले थे, परशुराम ने शाप दिया था उसको कि तुम वो अस्त्र भूल जाओगे, तो उसको पता था, पर फिर भी कर्ण ने कोई तपस्या नहीं किया और अस्त्र प्राप्त कर सकूं। वो जानता था क्या है कि उसका वो भूलने वाला है, शाप मिला है उसको, पर फिर भी उसके प्रतिकार का उसने कुछ प्रयास नहीं किया। तो अर्जुन ने क्या किया, दिव्य अस्त्र थे उसके पास, पर और दिव्य अस्त्र प्राप्त करने का प्रयास किया। तो एक तरह से देखे गए तो अर्जुन वॉज मच मोर हार्ड वर्किंग देन कर्ण। कर्ण ने जो भीषण तपस्या अर्जुन ने की, कर्ण ने कोई तपस्या नहीं की। तो अंत में क्या हुआ, अर्जुन जीते। तो जो प्रकृति का नियम है उसको उल्लंघन नहीं कर सकते हम। जो प्रकृति के नियम के ऊपर संस्कृति बनती है, प्रकृति नियम को तोड़ के संस्कृति नहीं बनती है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। प्रभु जी बोल रहे थे कुछ अंत में बोले, तो अंत में यही चीज़ है कि जो प्रभुपाद जी थे, जब मैं बोला था प्रभु जी हमें ब्राह्मण है, वी वांट ब्राह्मण से तक क्षत्रिय स्पिरिट है। ब्राह्मण जो होते हैं क्या है, हाँ हमारे पास ज्ञान है, तुम आओ हमारे पास ज्ञान लेने के लिए, हम तुमको ज्ञान दे देंगे। पर जो क्षत्रिय होते हैं उनको जीवन परिवर्तन करना होता है, तो जगत परिवर्तित करना होता है। तो हमें क्या है, दोनों है, हमें खुद को परिवर्तन करना है, पर प्रभुपाद जी का विजन था कि हमें दूसरों को भी परिवर्तित करना है। तो उसके लिए अभी प्रभुपाद जी को जो पूछा गया था कि कैसे कृष्ण भावना का प्रचार होगा, बोले ऑर्गेनाइजेशन इंटेलिजेंस। वो ये नहीं बोले कि आप 16 माह ध्यानपूर्वक जब करो उससे प्रचार हो जाएगा। वो महत्वपूर्ण है, ज़रूर महत्वपूर्ण है, पर अगर हम इस जगत में यशस्वी होना है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन और इंटेलिजेंस चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका संस्था नहीं है, प्लानिंग चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए। तो अभी अगर हम क्रिश्चियनिटी का प्रचार देखते हैं, दे आर सुपर ऑर्गेनाइज्ड। एक मेरे भक्तों ने सर्वे किया, बोले कि उन्होंने कुछ 25 मंदिरों को खत लिखे, इस्कॉन के लिए अलग अलग मंदिरों को, कि मैं हिंदू धर्म सीखना चाहता हूँ। उन्होंने 25 चर्चेस को खत लिखे, ईमेल या फिजिकल लेटर लिखे कि मैं बाइबल सीखना चाहता हूँ। तो वो 25 सभी हर एक चर्च से उनको तुरंत रिप्लाई आ गया, एक हफ्ते के अंदर रिप्लाई आ गया। वो 15 दिन के अंदर तो एक चर्च ने डायरेक्टली नहीं, 2 चर्च ने डायरेक्टली उनको बाइबल
मेल से पोस्ट कर दिया फ्री। तीसरा एक चर्च था, उससे उनका एक रिप्रेजेंटेटिव उसके घर पे आ गया बाइबल देने के लिए उसके लिए। बोले 25 मंदिरों में से सिर्फ 3 मंदिरों ने रिस्पॉन्स किया, और तीनों मंदिरों ने क्या, एक ऑनलाइन लिंक दे दी, यहाँ पे तुम खरीद सकते हो भगवद गीता। तो क्या है, ये जो है, ये वास्तव में अगर कोई मार्केटिंग ज़्यादा करेगा, कोई एक्सेसिबल ज़्यादा रहेगा, तो भौतिक जगत का नियम क्या है, जो माइट इज़ राइट। तो जो खुद का मार्केटिंग करेगा, खुद का अवेलेबिलिटी रहेगा, कोई जो प्रोडक्ट अच्छा होगा ज़रूरी नहीं है, जो प्रोडक्ट ज़्यादा विजिबल रहेगा, जो मार्केट होगा, वो जाएगा आगे। तो क्या है कि हमें प्रभुपाद जी बहुत एक तरह से दिव्य थे, पर प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल भी थे। प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि इस जगत में, जगत के नियम के अनुसार ही हमें कार्य करना होता है अगर हमें यशस्वी होना है तो इसलिए हमें भक्तों के रूप में क्या भक्ति ज़रूर करनी है, पर जो क्षत्रिय का भाव है, ऐसे नहीं कि युद्ध करना है हमको, पर परिवर्तन के लिए, जगत में परिवर्तन करने के लिए जो भी करना है वह करने की जिम्मेदारी हमें लेना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।